सबसे पहले तो राधे सभी राधे। का बहुत बहुत स्वागत है सभी को। राधे राधे। एक बार आप सब लोग भी राधे राधे करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आज। राधे राधे राधे। राधे। राधे 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 राधे। 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 राधे राधे। राधे राधे। हाँ, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। 2 दिन की ये एक एब्सोल्यूट फ्री क्लासेस मैडम लेने वाली हैं, जिसमें हम आज डे 1 पे बात करने वाले हैं, व्हाई शुड वी यूज न्यूमरोलॉजी। आखिर न्यूमरोलॉजी क्यों यूज करें? वैसे भी तो लाइफ चल ही रही है, लेकिन न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद लाइफ चलती नहीं दौड़ती है। और किस तरीके से आप अपनी लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, ताकि आपको न्यूमरोलॉजी की यानी कि अंक शास्त्र की इम्पोर्टेंस का पता चले। तो हमारे बीच आज है सुरभि आर्या गोयल जी, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट है। सुरभि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो आपने टॉपिक चुना है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई न्यूमरोलॉजी को भगवान कह रहा है, कोई कह रहा है कि न्यूमरोलॉजी बहुत इजी होती है, या नाम का एक अल्फाबेट चेंज कर कर आप कोई वो हो जाते हो। लेकिन ये न्यूमरोलॉजी आखिर है क्या? मेरे हिसाब से तो न्यूमरोलॉजी एक जीवन जीने की कला है। और अगर आप न्यूमरोलॉजी सीख जाते हैं तो आपको पता रहता है, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो हमें पता रहता है कि आगे ट्रैफिक है या नहीं है। जैसे लाल बत्ती आई तो हमें रुकना है, ग्रीन आई तो हमें चलना है। तो वो जीवन को आसान कर देती है। अगर आपको पता ही नहीं है कि लाल बत्ती देखने के बाद भी हमें रुकना है और आप चलते जाओगे, तो हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए, या आपकी लाइफ के पाथ में कोई ऐसा बड़ा हॉल आ रहा है जिसके अंदर आप गिर सकते हो। अगर न्यूमरोलॉजी सीख के आपको पहले से ही पता है कि मेरे कुछ हॉल आ रहा है, या ये साल मेरे लिए ऑस्पिशियस नहीं है, तो आप उस चीज को होल्ड कर सकते हो। अपनी लकी डेट्स जान सकते हो कि किस टाइम पे हमें काम करना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है न्यूमरोलॉजी के अंदर, ये कोई छोटा विषय नहीं है। और हार्डवर्क तो पुट ऑन सभी जगह करना पड़ता है। जो आपको बोलते हैं कि बहुत इजी है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके, तो ऐसा मत। थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको रिवीजन करना पड़ता है, तब जाके आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाते हैं। तो सुरभि जी, आप अपने शब्दों में बताइए कि आखिर ये प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी हमने लिखा है, ये क्या है, और आज के टॉपिक पे हम बात करें उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये 2 दिन की है। तो कल भी हम सेम टाइम पे मिलने वाले हैं, जिसके अंदर हम प्री कंसल्टेशन लेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप ये वाला लिंक आज का आप भेज दीजिए, जो भी आपके मिलने वाले हैं। अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी के लाइफ में कुछ ज्यादा हर्डल्स आ रही हैं, तो कल हम एस मैक्सिमम नंबर 2 घंटे तक लगभग केवल कंसल्टेशन ही लेने वाले हैं। यानी 7:07 पे जब ये चलता है, तो 9 बजे तक, पौने 9 बजे तक हम कंसल्टेशन ही लेने वाले हैं। वैसे मैडम से पर्सनल बात करते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसकी कंसल्टेशन चार्ज 5100 मैडम लेती हैं। उसमें हम आधा पौन घंटा आपको देते हैं। कल हम बात करेंगे, एक एक क्वेश्चन लेंगे, आपका जो भी मेजर इशू हो तो आप कल आप सब लोग जरूर आना। सुरभि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राधे राधे सभी को। अ वेरी गुड इवनिंग। आई मैडम एम एक सुर। एक मिनट दीजिए सर। हाँ मैडम, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए जी। और आज आपको मैं बहुत ही अच्छा और वेबिनार का ऑफर भी देने वाला हूँ, क्योंकि आज हमने लिखा है कि अगर आपको वेबिनार का ऑफर चाहिए तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो आज आपको आखिरी में एक बोनस भी हम आप सभी को देने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप बने रहिए। जी मैडम, प्लीज स्वागत है। थैंक यू सो मच। राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम एंड ज्वाइनिंग अस। आज का जो टॉपिक है, अनफॉर्चुनेटली द व्हाइट बोर्ड इज नॉट वर्किंग टुडे, बट मैं फिर भी आपको उतनी ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगी। सो द टॉपिक टुडे इज न्यूमरोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए, कितने सारे लोग बोलते हैं डरा दो, लोग बिलीव करेंगे इस पे, उसको डरा दो, इसको डरा दो, उसको ऐसा बोल दो, वैसा बोल दो। नो। सबसे पहले समझते हैं साइंस है भी ये या नहीं है तो आई कहाँ से ये। तो उससे आपको पता चलेगा कि यस, एक्चुअली फैक्चुअली हमारी लाइफ में इससे रिलेटेड चीजें होती हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस पर्सन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये कीरो है, जिन्होंने पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, इतनी सारी जो ये साइंसेस थी, जो हमारे ही कंट्री में, हमारे ही शास्त्रों में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, उन चीजों को हमारे सामने लेके आए इन अ वेरी रिफाइंड फॉर्म।
इसलिए इन्हें फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी समझा जाता है। इनका नाम विलियम जॉन्स था एंड ही वाज बोर्न इन इंग्लैंड। 17 ईयर्स की एज पे ये इंडिया आए और इंडिया में ये आए मुंबई। जब मुंबई आए तो हमारी ही कंट्री में बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर थे वेद नारायण जी। ये उनसे मिले, उनसे मिलकर इंस्पायर हुए कि अच्छा ऐसा भी होता है। जब उन्होंने देखा कि किसी की जन्म पत्री खुलती है, किसी के नंबर्स खुलते हैं, किसी का कुछ चार्ट खुलता है, तो उससे आप उस पर्सन के बारे में कितना कुछ बता देते हो। बट कैसे बता देते हो? कोई पर्सन कितना गेस वर्क कर सकता है? आप अपने बारे में 2 बातें बता सकते हो, पर उससे गेस करके वो आपको आपके बारे में 10 बातें तो नहीं बता पाएगा। या आप कुछ भी नहीं बताते हो फिर भी वो आपको बता दे आपकी लाइफ में ये चल रहा है, तो ये चीजें कैसे पॉसिबल है? वो सारी चीजें जब उन्होंने समझी, ही गॉट मोर एंड मोर क्यूरियस टुवर्ड्स दिस। मुंबई में आए थे वो, हिमालय गए, कश्मीर गए, लद्दाख गए, बनारस गए, 3 साल इधर उधर सारी जगह गए और उन्होंने ज्योतिष की जो विद्या होती है उसको प्राप्त किया। जब पूर्व की तरफ गए, उन्होंने देखा कि एक पूरा समुदाय था ब्राह्मण्स का, और वो लोग ना, उन्होंने पूरी ज्योतिष विज्ञान को पढ़ा, समझा, अप्लाई किया, उसे उसे अंडरस्टैंड किया। करते 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 ढूंढते ढूंढते जब वो एक समुदाय से मिले, कोई नाम नहीं था, कुछ नहीं था, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये लोग तो ज्योतिष को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये भी प्रिडिक्शंस दे पा रहे हैं जो हम ज्योतिष से दे पा रहे हैं, तो कैसे कर पा रहे हैं? उन्होंने तब अंडरस्टैंड किया विद द पावर ऑफ नंबर्स। नंबर्स को एनालाइज करके वो लोग दूसरों के बारे में प्रिडिक्शंस दे पा रहे थे। और उस टाइम में, उससे और पुराने टाइम में चले जाइए, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनकी लाइफ स्पैन कितनी होती थी? 150 साल की। 150 साल तक भी वो लोग जीते थे, तो कितना उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था। और कितनी सारी चीजें, कितना सब कुछ रख के हमारे पास, पूरा हमें बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे लिए छोड़ा है, बस हमें उसे यूज करना नहीं आता था। तो इन्होंने देखा कि ये प्रिडिक्शंस करते हैं, कुछ कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और उसे प्रिडिक्शन करते हैं। आफ्टर दैट उन्होंने देखा कि उन्होंने ना कुछ फ्यूचर की प्रिडिक्शंस किए, कि वो वापस चले गए, और जब वो फ्यूचर के प्रिडिक्शंस, जो ये ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स ने किए थे, ये फ्यूचर के प्रिडिक्शंस, जब वो फ्यूचर में ट्रू आए, तब कीरो दोबारा आए। वो दोबारा आए और देन ही थॉट कि नहीं, ये भी एक इतनी पावरफुल साइंस है, और इंडिया में हर जगह ये साइंस यूज हो रही है, बस किसी को इसके बारे में पता नहीं है। वो बोलते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए, कि आपने इधर उधर सब जगह चोर ढूंढ लिया, मिला आपके घर में, था सब कुछ हमारे पास, लेकिन उसके बारे में पता किसी को नहीं था। रुद्राक्ष की जो 108 माला, 100 रुद्राक्ष की जो बीड्स है, 108 बीड्स क्यों है? कोई पर्पस होगा ना। हमारे यहाँ तो हर जगह अभी भी किसी को ये अंक शास्त्र आता है नहीं आता है, रुद्राक्ष की माला लेके बैठ जाते हैं। सबको पता है कि कोई भी मंत्र है, और टेक्निक्स पता ही नहीं पता है, सबको पता है 108 बार चैंट कर लो। कितनी सारी चीजें होती हैं ये। आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा ना, आप देखेंगे कि वही नंबर्स आप अपनी लाइफ में बार बार अट्रैक्ट करते रहेंगे। 8 नंबर वाला इंसान है तो वो 8 नंबर को ही बार बार अट्रैक्ट करता रहेगा। क्यों? देयर हैज टू बी अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। तो ये सब कुछ जब इन्होंने पता किया, ही रियलाइज्ड कि पावरफुल साइंस है। उन्होंने उसको हमारे ही लिए डिकोड किया इन अ मच इजियर फॉर्म। उस साइंस को, हमारी ही साइंस को, बट इन अ मच मोर प्रेजेंटेबल फॉर्म हमें गिफ्ट किया। और तब इसका पॉपुलराइजेशन शुरू हुआ था। एग्जिस्टेंस नहीं कह रही हूं मैं, पॉपुलराइजेशन शुरू हुआ था। एग्जिस्ट तो ये हमेशा से करती है। और कैसे एग्जिस्ट करती है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? आपके पैदा होने से पहले आपके साथ नंबर्स जुड़ जाते हैं। आप सबको पता है, हम एक डेट ऑफ बर्थ लेके पैदा होते हैं, फिर हमारे पास आधार कार्ड नंबर आता है, ये नंबर आता है, वो नंबर आता है, बट आपके पैदा होने से पहले भी आपके पास एक नंबर आ जाता है। पुराने टाइम में बच्चे कैसे पैदा होते थे? हमसे पहले वाले जनरेशन के लोगों को पता होगा, या पहले से पहले वाली जनरेशन के लोगों को, कि कोई दाइमा आती थी, ठीक है, बच्चे डिलीवर हो जाते थे। दाइमा कहाँ आती थी? किसी के घर में आती थी।
घर को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है? हाउस नंबर से। आप चाहे बोलेंगे शर्मा जी के घर में जाइए, साहू जी के घर में जाइए, लेकिन गवर्नमेंट ने या बिल्डर ने अगर कुछ बनाया है तो प्लॉट नंबर, हाउस नंबर देकर बनाया है, वो नंबर से। आज के टाइम में हम हॉस्पिटल जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट जाए चाहे प्राइवेट जाए, कहीं भी जाए, मदर का एक बेड नंबर असाइन हो जाता है, मदर का हॉस्पिटल का रूम नंबर असाइन हो जाता है। पहले से उस बच्चे को एक नंबर मिल चुका है कि वो 150 वाले रूम नंबर में बॉर्न होने वाला है, वो 108 वाले रूम नंबर में बॉर्न होने वाला है, पहले से ही मिल जाता है। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो गया तब ऑफ कोर्स उसकी पूरी की पूरी डेस्टिनी उसके डेट ऑफ बर्थ में छुपी है। ये जो 7 से 8 डिजिट्स आपके डेट ऑफ बर्थ के है ना, इसमें सब कुछ छुपा होता है, आपकी लाइफ का सब कुछ। आज हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड का नंबर नहीं है ना, गवर्नमेंट आपको रिकॉग्नाइज भी नहीं करेगी। यू डोंट एग्जिस्ट फॉर गवर्नमेंट। आप ट्रैवल करना चाहेंगे, आप नहीं कर सकते हैं। आपके पास कार का अगर नंबर नहीं है ना, तो आपको पकड़ा जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है। कहीं कोई आइडेंटिटी ही नहीं है हमारी, क्योंकि हमारे तो प्राइम मिनिस्टर भी इस साइंस को फॉलो करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का आता है ना 8 बजे का शो, तो हमारे तो प्राइम मिनिस्टर भी 8 नंबर को कितना फॉलो करते हैं। 8 नंबर बुरा माना जाता है, उनका जो बर्थ नंबर है वो भी 8 है, और फिर भी वो 8 नंबर को ही अट्रैक्ट करते हैं। बॉलीवुड की जो मूवीज बनती हैं, एक पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर नेम क्यों रखा जाता है? बिकॉज ऑफ न्यूमरोलॉजी। फोन नंबर, मोबाइल नंबर का इतना बड़ा इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में। वो इम्पैक्ट कैसे आता है हमारी लाइफ में? कितना आज अगर आप एक मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लेके जब मोबाइल नंबर ढूंढेंगे ना, 30-30 थाउजेंड के भी वो नंबर्स मिल रहे हैं। और वैसे नंबर मिलना फ्री का प्रोसेस है, लेकिन जब आप अपनी स्पेसिफिकेशन देंगे ना, ये वाला नंबर चाहिए, वो इतने हाईली चार्जेबल नंबर्स हैं। क्यों है? बिकॉज वी ऑल नो कि ये साइंस का कितना इंपॉर्टेंस है। और सिर्फ इस साइंस को समझने की बात है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और ऐसे एग्जाम्पल्स आपके घर में जरूर मिलेंगे। एक लड़की थी, उसका जब जन्म हुआ, वो अपने फादर के लिए इतनी स्पेशल रही, इतनी लकी रही। फादर के घर में सब जगह ग्रोथ हुई, सब कुछ मिला उस घर में। और उसकी शादी हो गई तो बिजनेस डाउन होने लगा। लड़की की डेट ऑफ बर्थ तो सेम थी, क्या चेंजेस हुए? ऐसा कैसे हुआ कि एक लड़की जिसने अपने फादर की किस्मत इतनी बढ़ा दी, और जब उसकी शादी हुई तो वहां पे डाउनफॉल आया? क्या लड़की का फॉल्ट है? नो। हाउस नंबर चेंज हो गया, नाम बदल गया, कलर्स पहनने के डिफरेंट हो गए, सारी चीजें बदल गई। सिटी बदल गई तो पिन कोड बदल गया, फोन नंबर में चेंजेस आ जाते हैं, कंट्री बदल गई तो फोन नंबर बदल गया। कितनी सारी चीजें हैं, नंबर्स कभी पीछा नहीं छोड़ते हमारा। कार नंबर बदल गई, कितना कुछ बदल जाता है। अब वो लड़की न्यू ईमेल आईडी बनाएगी तो कैसे बनाएगी? दूसरे नाम से बनाएगी। तो थोड़े से चेंजेस से लाइफ में कितने बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं हमारे। जितने भी फेमस पॉलिटिशियंस हैं, एक्टर्स हैं, इवन इतने साइंटिस्ट्स हैं, एंड नॉट जस्ट साइंटिस्ट, आप जो स्पिरिचुअल लीडर्स भी कितने देखेंगे, आर्ट ऑफ लिविंग या कोई भी, ये सब लोग अपनी नेम और नंबर सब चीजों पे वर्क करते हैं, और सब लोग इन चीजों को फॉलो करते हैं। आप कॉमन पैटर्न्स होते हैं जो देख सकते हैं। किसी किसी फैमिली में पैटर्न होता है कि एक कपल का डिवोर्स हो गया, जब बच्चे की शादी हुई उधर भी डिवोर्स हो गया, उसके भाई बहनों की शादी हुई उधर भी डिवोर्स हो गया। एक पैटर्न है जो चला जा रहा है फैमिली में। But so many times we are not able to understand the pattern. तो ये जो नंबर्स है ना, ये पैटर्न में होते हैं। आप देखिएगा, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 है ना, आप अपने अराउंड, जब तक आप इस साइंस को नहीं समझेंगे ना, आप अपने अराउंड 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर या 8 नंबर, ये 3 नंबर्स को अट्रैक्ट करते रहेंगे। क्योंकि ये डेस्टिनी से मिला है, किस्मत से मिला है। किस्मत से हम नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे पैटर्न्स को अगर हम समझ जाएं, कितनी बार परेशान होते हैं लोग, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं तो सबका अच्छा करती हूँ, मुझे ही लोग क्यों ऐसा करके चले जाते हैं।
या मैं किसी को सजेशन देती हूँ उल्टा मेरे ऊपर पड़ जाता है। मेरी लाइफ में ऐसा पैटर्न क्यों है? हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ पैटर्न्स हैं, और उन्हीं पैटर्न्स में हम घूमते रह जाते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता उसे डिकोड कैसे करें, उससे पावर कैसे लें। अगर 4 या 8 इस तारीख पे आपने जन्म लिया है, तो क्या आपकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल में ही जाएगी? क्या आपको सिर्फ दुखी ही रहना है? क्या 4 और 8 नंबर वाले लोग फेमस नहीं होते हैं? या क्या सारे 5 और 6 नंबर वाले लोग ही रिच होते हैं? क्या 5 और 6 नंबर वाले लोग मिडिल क्लास या पुअर नहीं होते हैं? फर्क कहाँ पे आता है कि किसने साइंस को समझ लिया और उससे पावर ले ली, किसने साइंस को डिकोड नहीं किया और पावर होते हुए भी उसको पता नहीं चला। हम हर जगह ढूंढते हैं, होटल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स जाएंगे, इतनी अच्छी अच्छी जगह जाएंगे, टेस्टी खाना दे दो, टेस्टी खाना दे दो, टेस्टी खाना दे दो। जो घर में हमारी मम्मा हमारे लिए कुक कर रही है, उस चीज की पावर को हम समझेंगे नहीं, कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस, हेल्दी और डिलिशियस वही खाना है हमारे लिए। सो दिस इज द सेम थिंग, कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन हम उस चीज को समझते नहीं है। जब हम उसे समझते नहीं है, हम उसे यूज में ला नहीं पाते हैं। कितने फेमस लोग हैं जिनके पास 4 नंबर आता है? अब रतन टाटा को देखिएगा। अब कितने फेमस लोग हैं जिनके पास 4 नंबर आ रहे हैं, जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं? क्या उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं है? क्यों है ब्लेसिंग्स? और कितने लोग हैं जिनके पास 6 नंबर आ रहा है? क्या सबके पास पैसे हैं? नहीं है, क्योंकि उनके पास ब्लेसिंग होते हुए भी उन्हें ये नहीं पता इस ब्लेसिंग को इनहैंस कैसे करना है। कितने लोग हैं हम में से जिनका नाम बहुत अच्छा सेट है, लेकिन हम उस नाम की पावर नहीं ले पा रहे, बिकॉज वी डोंट नो द एक्चुअल मेथड टू अनलॉक द पावर ऑफ आवर नेम। एक घर होगा, उसकी सारी फैमिली में लोग बीमार पड़ते रहेंगे, और साइड वाला जो घर है नेबर का, वहां सब लोग हेल एंड हार्टी है। तो ऐसा क्या हो गया कि इतने कम फीट की डिस्टेंस पे जो घर है, वहां तो सब बहुत खुश है, बहुत हेल्दी है। और जो एकदम साइड वाला घर है, इनफैक्ट दिल्ली में तो आजकल घर जुड़े जुड़े होते हैं, जो बंगलोज होते हैं वो एक से जुड़ा दूसरा बंगलो होता है। आप वॉल भी कॉमन शेयर कर रहे हो, लेकिन कॉमन वॉल के राइट तरफ तो सब पार्टी कर रहे हैं, कॉमन वॉल की लेफ्ट तरफ वो लोग सिर्फ डॉक्टर्स के चक्कर काट रहे हैं। एक छोटा सा हाउस नंबर भी आपके लिए कितना ज्यादा बड़ा डिफरेंस लेके आ सकता है। आपका काम जो सालों से अटका है, छोटा सा आपने नंबर का रेमेडी कर लिया, वो आपका काम निकल जाता है। इतनी बड़ी पावर है इस अंक शास्त्र की। जो समझ ली तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं, और जो नहीं समझी तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा मैं क्या करूं। एजुकेशन होती है। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, एक इंजीनियर में एक नॉन इंजीनियर में क्या डिफरेंस है? सिर्फ इतना डिफरेंस है ना, कि इंजीनियर वाले ने इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ी है, उस ज्ञान की प्राप्ति की है, और उसे नॉलेज मिल गई है कि मुझे ऐसे ऐसे काम करना है। और एक नॉन इंजीनियर कौन है? बस इतना ही तो डिफरेंस है कि उसने वो बुक्स नहीं पढ़ी है। तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको उसे यूज करना ही नहीं आता है, तो आप वो पावर से अपने आप को एम्पावर नहीं कर पा रहे हैं। और कितना बड़ा रोल न्यूमरोलॉजी प्ले करती है। किसी की डेट ऑफ बर्थ है जिसमें 2 और 8 आता है, बस ऐसे हाथ उठा लीजिए, डिजिटल हैंड रेज मत कीजिए। आप में से कितने लोगों को सर में दर्द और नेगेटिव थिंकिंग की या एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है? बस ऐसे हाथ उठा लीजिए। 2 और 8 आता है और सर में दर्द रहता है, या नेगेटिव थिंकिंग की प्रॉब्लम रहती है, एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है। कितने लोगों को रहती है? भाभी जी रहती है? कितने सारे लोगों को। कुछ लोग डिजिटल हैंड रेज कर रहे हो, कुछ लोग हैंड रेज कर रहे, रहती है। मैं आपको कुछ नहीं जानती हूँ, मैंने एक बहुत ही जनरल से आपको वो दिया है। कितने लोग हैं जिनके पास नंबर है 8 और 4 और 1 और 2, और आंखों में या तो कमजोरी है, या आंखों में एलर्जी आ जाती है, या किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है? अर्चना जी है ऐसा? सरोज जी है ऐसा? अमित जी? गुड। जब आप लोग अपने ये नंबर्स को, इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे, कितने लोगों के पास 222 है? कितने लोगों के पास 222 है? इमोशनल ब्रेकडाउन्स कितनी बार हो चुके हैं लाइफ में, बताइए मुझे। कितनी बार इमोशनल ब्रेकडाउन्स हो चुके हैं?
222 होने के बाद भी कितनी बार आप लोग डिप्रेशन की टेंडेंसी में जा चुके हैं। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये हमारे नंबर्स पे वर्क करती हैं। और मैं आपको बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ मैं आपको। ये देखिए, अगेन बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं ये। किसी की लाइफ में आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है, अभी मैंने आप लोगों को बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर कुछ नहीं सिखाया है। कितने लोगों के पास 16 और 58 आ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ में? सपोज 16 मार्च 1958, 1978, ऐसा है। क्या होगा लाइफ में? बहुत ऊपर जाएंगे ये लोग और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। आप मीडिया एंटरटेनमेंट से, कितने सारे लोग हैं जिन्हें ग्लैमर अट्रैक्ट करता है, कितने सारे लोगों को एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, मीडिया इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। क्या सिर्फ फेमस लोगों के बच्चे एक्टर बन जाते हैं इजीली, या नॉन फेमस लोगों के बच्चे के एक्टर्स बन नहीं पाते हैं कभी? अपनी अपनी किस्मत हम सब लोगों की होती है। 2765 ये नंबर्स अगर हैं तो मीडिया और एंटरटेनमेंट में आपको कोई आगे जाने से नहीं रोक सकता है। और अगर ये नंबर्स मिसिंग है फिर भी आप जाना चाहते हैं, तो न्यूमरोलॉजी समझ लीजिए, इसे पढ़ लीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। टीचिंग, हम सिर्फ बोलते हैं जुपिटर की ब्लेसिंग है, नंबर 3 की ब्लेसिंग है तो आप टीचिंग में अपना करियर बना सकते हैं। नो, सिर्फ एक जुपिटर क्या आपको, सिर्फ एक प्लैनेट आपको करियर पूरा अच्छा दे सकता है? बहुत सारी चीजें कॉम्बिनेशन में वर्क करती है। 2 3 5 6 है तो आप टीचिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारी तरह के योग बनते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। नंबर 9 होता है मार्स का नंबर, नंबर 2 है मून का नंबर। ओके, अब जो मार्स का नंबर होता है 9 नंबर, ये है मार्स का नंबर। मार्स कैसा प्लैनेट है? बहुत ही गर्म प्लैनेट है, हॉट प्लैनेट, लेकिन बहुत एनर्जी वाला प्लैनेट है। मार्स इज लाइक दैट आर्मी कमांडर, जो बोलता है ना, परेड में जो कमांड देता है, जो अपनी आर्मी को कमांड देता है, जो बोलता है राइट टू राइट, लेफ्ट टू लेफ्ट। कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई सडन अटैक आ गया, वो आर्मी कमांडर को पता है कि मुझे क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। उसे कोई मतलब नहीं है किसकी जान जा रही है, किसकी जान नहीं जा रही है। वन पॉइंट फोकस, मेरा देश कैसे बचेगा, मुझे अपने देश की रक्षा कैसे करनी है, वन पॉइंट फोकस। और वन पॉइंट फोकस से वो ये काम करता है। लॉजिकल होता है, इमोशनल पर्सन नहीं है वो, लॉजिकल ज्यादा है। बट एट द सेम टाइम जो मार्स के लोग हैं वो कैसे, दे आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल। इतने हेल्पफुल होंगे, इतने हेल्पफुल होंगे कि आपके सामने बस कोई बोल दे कि मुझे ये चीज की जरूरत है, वो चीज उनके पास पहुंच जाएगी। लॉजिकल भी है, अच्छे से सोचते भी है, सही बात नहीं है तो गुस्सा भी आता है। डिटेक्टिव्स, लॉयर, सबके पास 9 नंबर की किसी ना किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं से कोई ब्लेसिंग होती है। आर्मी, पुलिस, क्योंकि ब्रेवरी, करेज, ये सारी चीजें हमें मंगल देता है, सारी की सारी चीजें। साथ साथ ये बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं। हाँ, लेकिन नॉनसेंस नहीं टॉलरेट करते हैं। इन्हें पता है ना जब कोई रियली मुश्किल में है तो ये तुरंत जाएंगे। तो जितने भी, और दूसरा हो गया नंबर 2। अब मैं आपको इसका कंपैरिजन दूंगी कि सेंचुरी टू सेंचुरी कैसे फर्क पड़ता है। दूसरा हो गया नंबर 2। नंबर 2 कैसा है? मून है। मून कैसा है? फीमेल एनर्जी है, क्वीन की एनर्जी है। एक जो क्वीन होती थी, रानी होती थी, उसकी दुनिया अपने पैलेस के बाहर कहाँ जाती थी? जो सेनापति होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसके अंदर इतनी भी हिम्मत है कि वो इवन राजा को भी कंट्रोल कर ले। लेकिन अदरवाइज जो रानी होती थी, रानी किसको कंट्रोल कर रही है? हरम को कंट्रोल कर रही है, बच्चे को कंट्रोल कर रही है, दूसरी राजा की बीवियों को कंट्रोल कर रही है। वो ये सब पॉलिटिक्स में घूम घूम के, इधर उधर से घूम घूम के, कभी वो सॉफ्ट है, कभी वो षड्यंत्र रच रही है, इन चीजों से वो काम कर रही है। ठीक है, अब देखिए जो 90s के बच्चे थे और जो 2000 के बच्चे हैं, क्या फर्क रहता है। और ये एक ऐसा फर्क है जो आप लोग इमीडिएटली क्लिक ऑफ अ फिंगर में अभी आप लोग रिकॉग्नाइज कर लेंगे। आई एम 90s किड, बहुत सारे लोग हैं हमें जो 90s के हैं।
हम लोग जितने सोशल होते थे, हम लोग जितना एक दूसरे को हेल्प करते थे। अच्छा, दूध नहीं है आपके घर में, ये लो मेरे घर से दूध ले लो। आजकल कोई दूध मांगने आएगा तो आजकल का जनरेशन कैसे बोलेगा, यार ये दूध भी नहीं ला सकते क्या अपना? रोज रोज घर की घंटी बजा देती है, मैं सो रही थी, फोन आ जाएगा पड़ोसी का, तुरंत भाग के चले जाएंगे। हमारी कार्टून्स अलग होते थे, फोन नहीं होता था, मोबाइल फोन नहीं था, गैजेट्स नहीं थे इतने, तो हम लोग एक दूसरे से बात करते थे। शाम को सब फ्रेंड्स खेलने जाते थे, झगड़ा करते थे, प्यार करते थे, हेल्प करते थे, एक साथ रहते थे, होता था ये सब। और आजकल के जो बच्चे हैं वो, क्या डिप्रेशन की बीमारी आपने पहले के टाइम में इतनी ज्यादा सुनी थी जितनी आजकल सुन रहे हैं डिप्रेशन की बीमारी? आजकल 10 साल का बच्चा डिप्रेशन में है। जब मैं कंसल्टेशंस करती हूँ, 11-12 साल के बच्चों की मदर्स बोलती हैं कि ये तो जिद्दी है, ये डिप्रेशन में है, ऐसे किसी से मतलब नहीं है, गेस्ट आता है तो ये बाहर नहीं आता है, ये सिर्फ अपनी धुन में खोया हुआ है, ये सिर्फ अपने गैजेट्स में खोया हुआ है, ये सिर्फ अपने टीवी में खोया है, सिर्फ अपने मतलब से मतलब है इसको। ये सारी प्रॉब्लम्स है या नहीं है? डू यू ऑल अग्री विद मी और नॉट? थम्स अप करके दिखाइए मुझे। डू यू ऑल थिंक 90s की जनरेशन में और 2000 वाले जनरेशन में ये डिफरेंसेस है या नहीं है? क्यों है ये डिफरेंसेस? कैसा हो सकता है ऐसे इतना डिफरेंस? बिकॉज ऑफ नंबर्स। जहां मंगल था, वहां लोग मिलते थे, सोशलाइज करते थे। जहां पे 2000 की सेंचुरी आई, मिलना बंद। इन बच्चों को डिप्रेशन से, अकेलेपन से हमें बचाना पड़ेगा। आप लोगों के बच्चे 2000 वाले किड्स हैं, हम सबके किड्स 2000 के किड्स हैं। इनके साथ जितना हो सकता है उतना टाइम स्पेंड कीजिए। उन्हें ये रियलाइज कराइए कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ मैं हूँ। अपने अंदर 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 घुटने मत दीजिए उन्हें। उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर कीजिए। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं समझा रही हूँ आप लोगों को। इतनी जल्दी हमें पता चल जाता है। 7 नंबर डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, और 1 और 8 आपके डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है। फादर से प्रॉब्लम रहेगी, या फादर को किसी ना किसी फॉर्म में प्रॉब्लम रहेगी। अभी देख लीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ और आप सब लोग अग्री कर लीजिए। इफ 7 नंबर इज मिसिंग, 1 नंबर है, 8 नंबर है, फादर को प्रॉब्लम्स रही है, या आपकी रिलेशन में फादर के साथ प्रॉब्लम रही है। और बाई चांस शायद फादर के नंबर्स इतने अच्छे होंगे कि अगर वो नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी में ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ इतने इश्यूज रहेंगे, आपको खून के आंसू आ जाएंगे। लेकिन ये जो नेगेटिविटी है, जो ये इश्यूज हैं, ये कब तक है? जब तक हम उस साइंस को समझते नहीं है। सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ से आप किसी पर्सन का इमीडिएटली एट्रीब्यूट बता सकते हैं। ये बहुत इमोशनल है, ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये बहुत ही ज्यादा मतलबी है। स्टॉक मार्केट आजकल कितना कॉमन क्वेश्चन है, मैं स्टॉक मार्केट में कर लूंगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज इजी मनी। स्टॉक मार्केट इजी मनी है अगर आपके पास पैसा और टाइम है टू इन्वेस्ट और टू डू ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केटिंग इज द बेस्ट थिंग टू डू। घर पे बैठ के किसी से बात करे बिना आप कर सकते हैं काम। एंड पीपल रियली लाइक डूइंग दिस। और कितने क्वेश्चंस आते हैं स्टॉक मार्केट के लिए। स्टॉक मार्केट कैसे होता है, क्या नंबर्स होने चाहिए? नंबर 5 और नंबर 6। अगर नंबर 6 आपके पास एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, बहुत ही अच्छा है स्टॉक मार्केट के लिए। बट कुछ और कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ये अच्छा नहीं हो। आपका बर्थ नंबर और लाइफ पाथ नंबर 6 और 3 हो गया तो ये कॉम्बिनेशन खराब हो गया, फिर मैं कभी नहीं कहूंगी आप स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग कीजिए। राहु आज के टाइम का प्लैनेट है हमारा, राहु। राहु हमें लिटरली सब कुछ देता है। आज के टाइम पे राहु अच्छा है ना तो सब कुछ अच्छा है। कोविड में, कोविड जब आया, डिजिटलाइजेशन हो गई, क्यों हुई? क्योंकि वो राहु का साल था। राहु मतलब सोशल मीडिया, राहु मीन्स गैजेट्स। आजकल सारी चीजें यही से तो आती है, गैजेट से, सोशल मीडिया से, इन सब चीजों से आती है, इन सब जगह से आती है। अगर राहु आज के टाइम पे आपके ऊपर मेहरबान हो गया ना, तो वो गुरु मतलब 3 नंबर जुपिटर की भी पावर को सरपास कर सकता है।
क्योंकि वो आपको ऐसा षड्यंत्र वाला दिमाग देगा, वो आपको ऐसा खुराफाती दिमाग देगा, कहीं ना कहीं से आप कुछ तिकड़म लगा के इतने पैसे कमा लोगे, इतने पैसे कमा लोगे कि गिनने कम हो जाए, गिन नहीं पाओगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा, आप पैसों को वैल्यू करना छोड़ दोगे। पर वो सही होता कैसे है, वो साइंस हमें समझना है। उन चीजों को इनहैंस कैसे किया जाता है, उसका लॉजिक हमें समझना है। सबसे पहले तो हमें हमारे 9 प्लैनेट्स को समझना है। किसी का राहु डुबा भी सकता है, पर अगर मार्क मार्क माई वर्ड्स, इफ योर राहु इज वेल प्लेस्ड, इट कैन टेक यू फ्रॉम एनी प्लेस टू एनी प्लेस। आप अनडिफीटेबल हो जाएंगे। अगर 6 है आपके पास, 6 के साथ 5 भी आ गया, फिर तो आप एवरी डे ट्रेडिंग कीजिए और आराम से ट्रेडिंग कीजिए, प्रोवाइडेड योर अदर कॉम्बिनेशंस आर फाइन। आराम से ट्रेडिंग कीजिए। महीने में एक दिन ऐसा आएगा जब आपका थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, वो भी थोड़ा सा, 5%। 95% फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे। और अगर ये नंबर्स नहीं है तो क्या करेंगे? देखो, हर कोई राजा नहीं होता, लेकिन राजा को भी टीम की जरूरत होती है। यू कैन नॉट ऑलवेज बी द किंग, बट यू कैन बी अ किंग मेकर। अगर आपके पास 3 और 7 की ब्लेसिंग आ जाती है तो क्या कर सकते हैं? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 है, नंबर 7 है, तो आप क्या कर सकते हो? आप अपने हाथों से, अपने पैसों से इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, पर आप दूसरों को गाइडेंस दीजिए कि आप ऐसे इन्वेस्ट करो, यहाँ करो, वहां करो। यू बिकम द ब्रोकर। आपको कमीशन के पैसे मिलेंगे, गुडविल मिलेगी, और दूसरे लोगों को आपसे बेनिफिट मिलेगा। कभी कभी देखा है आपने, किसी किसी का हाथ लगता है या किसी किसी डॉक्टर को आप सिर्फ पैसे देके आ जाते हो और आप ठीक हो जाते हो। आप दवाई भी नहीं लेते हो, आप उसको पैसे देके आ जाते हो, आप ठीक हो जाते हो। क्योंकि उसके पास उस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं जो उसको वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी दे रहे हैं कि तुम्हारे ऑरा में भी कोई आया ना, तो आपके पास वो हीलिंग हैंड है। क्या हर डॉक्टर सेम लेवल पे अच्छा है? क्या हर डॉक्टर का ट्रीटमेंट सेम लेवल पे इक्वली गुड है? नहीं ना। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि किसी के पास कोई ब्लेसिंग ज्यादा है, किसी के पास कोई ब्लेसिंग ज्यादा है। हमने ना अपने बड़ों से सुना है, ब्रीच बेबी है तो इसके पैर लगवा दो, किसी को दर्द हो रहा है कहीं पे, इसके पैर लगवा दो, दर्द ठीक हो जाएगा। किसी से बोलते हैं ना, इसके हाथ में तो बहुत ही कला है, इसके हाथ में बहुत ही बड़ा हुनर है। वो लोग कैसे बोलते थे? अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे। लेकिन हम ये चीज कैसे बोलते हैं? नंबर्स देख के, विद द क्लिक ऑफ अ फिंगर। बस आप लोगों को दूसरों के नंबर्स देखने हैं, एंड यू कैन विन इट, यू कैन किल इट। 4, 8, 2, ये नंबर्स आपको डुबा सकते हैं। 6 नंबर भी अगर बहुत ज्यादा आगे आपको डुबा सकता है, लग्जरीज देने की जगह आपको आपकी लग्जरीज खत्म कर सकता है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पावर को हमें यूज कैसे करना है। और नंबर हर जगह हमारे पास है, हर जगह हमारे पास नंबर है। जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है ना, मैंने आप लोगों को शुरू में क्या बोला था कि जन्म लेने से पहले एक बच्चा अपने लिए नंबर्स अट्रैक्ट कर लेता है। हॉस्पिटल का नंबर, घर का नंबर, उस बच्चे के घर का नंबर डिसाइडेड है, उस बच्चे के हॉस्पिटल का नंबर डिसाइडेड है, उस बच्चे की माँ के बेड का नंबर डिसाइडेड है। और बच्चे के ऊपर नंबर का टैग लग जाता है, बच्चे के पैर पे नंबर का टैग लटका दिया जाता है। क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है, उसका कुछ नहीं है, उसकी आइडेंटिटी क्या है? सिर्फ और सिर्फ उसका नंबर। और जब आप अपना शरीर छोड़ देते हैं, तब हम क्या हो जाते हैं? हम नाम से बॉडी बन जाते हैं। तब कोई ये नहीं कहता कि ये मिसेस सबरवाल थी, इनको ले जाओ, अरे मिसेस सबरवाल की अस्थि उठा दो, नहीं, बॉडी को ले जाओ, बॉडी की अस्थियां बहा दो, बॉडी को जला दो। और जब वो बॉडी भी जाती है ना, अगर हॉस्पिटल या हॉस्पिटल से आती है, जब एक इंसान अपना शरीर छोड़ देता है, वो बॉडी जब हॉस्पिटल से आती है, वो बॉडी बन जाती है, वो नाम नहीं लिख के आता, उसके ऊपर भी नंबर लिख के आता है। नंबर्स आर लिटरली एवरीवेयर। 10 उंगलियां ही क्यों है हाथ में? 10 उंगलियां ही क्यों है पैर में? ये सब इतना कैलकुलेटेड क्यों है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स? किसी की एक्सेप्शनली ज्यादा उंगली हो सकती है। ऋतिक रोशन के पास है ना, हम उसका बाइफरकेटेड है इनटू 2, उसके हाथ में 6 फिंगर्स हैं। लेकिन जब बच्चे को पढ़ाया जाता है स्कूल में, तो कितना पढ़ाया जाता है? 2 आंखें ही पढ़ाई जाती है।
10 उंगली ही पढ़ाई जाती है। और न्यूमरोलॉजी रिवीजन जरूर करना पड़ता है, लेकिन मुझे आपके सिर्फ 21 दिन चाहिए आपको ये समझाने के लिए कि साइंस क्या है। एक इंसान है, कितनी बार होता है हमें लगता है अरे इसने तो, ये तो इस 1 नंबर की पैदाइश है, इसका तो 19 को जन्म हुआ है, या इसका डेट ऑफ बर्थ तो कितना अच्छा है, 10 तारीख को जन्म हुआ है, और वो काम कर रहा है लोहे का, लोहे की इंडस्ट्री उसके पापा की थी और उसने लोहे की इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। वो जिंदगी भर उस बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाएगा या उसमें ग्रोथ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास नंबर 1 है, वो लोहे का काम कर ही नहीं सकता है। गुरु की ब्लेसिंग लेके लोग खुश होते हैं, 3 तारीख को जन्मा ये बच्चा, और वो बच्चा चला एक्टर बनने। नहीं बन पाएगा वो बच्चा एक्टर, या तो उसको ये साइंस समझ के रेमेडी करनी पड़ेगी, कुछ तो उसको ब्लेसिंग अपनी लाइफ में लानी पड़ेगी। ऐसे बोरिया बिस्तर बांध के अगर वो बच्चा एक्टर बनने चला, वो कभी नहीं बन पाएगा। कितनी बार होता है कि आपकी फैमिली में कोई बच्चा है जो कहता है मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, वो दिन रात खेलता कूदता है और मम्मी पापा पीछे पड़े रहते हैं कि छोड़ो इस चीज को, छोड़ो ये करियर नहीं है। लेकिन क्या हमारे देश में विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है? क्या इन्होंने अपना करियर खेल कूद में नहीं बनाया? क्यों बनाया? क्योंकि उनके पास वो ब्लेसिंग्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जर्सी नंबर 7 क्यों पहनते? 7 से तो बहुत लोग डरते हैं, बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो जर्सी नंबर 7 क्यों पहनते हैं? बिकॉज ही नोज हाउ टू यूज द पावर ऑफ नंबर। इट इज नॉट जस्ट एन इंडियन साइंस, बट इट इज यूज्ड एवरीवेयर। नंबर की पावर बहुत बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अगर आप लोग चाहें तो हम थोड़े से आज प्लैनेट्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं। जो हमारे ये प्लैनेट्स होते हैं ना, इन्हें डिवाइड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। जो हमारा प्लैनेट है, प्लैनेट नंबर 1, वो किसका प्लैनेट है? सूर्य का नंबर है। सूर्य हमेशा अपने टाइम पे आता है, अपने टाइम पे सनसेट होता है, उसकी टाइम पे सनराइज होता है। ये आप सब लोग अग्री करते हैं? कभी वो किसी से डरता नहीं है। सूर्य को कोई, उसकी क्वालिटीज को कोई छुपा नहीं सकता, सूर्य की रोशनी को कोई दबा नहीं सकता। सूर्य हमेशा अपना काम पूरी ईमानदारी से अच्छे से करता है। कभी ऐसा हुआ है कि सन ही नहीं आया? ऐसा हो सकता है कि बादल नहीं दिख रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि बारिश आई नहीं आई, लेकिन सूरज तो आता है और जाता है। और एक ही सूरज है, एक ही चांद है पूरी दुनिया के लिए। हम सब अलग कल्चर्स को बिलोंग करते हैं, डाइवर्स कल्चर्स को, बट हमारे सूरज और चांद एक ही है। इट्स वन एंड द सेम, राइट? तो जो पॉजिटिव क्वालिटीज होती हैं इस डेट ऑफ बर्थ पे, अगर आपका जन्म 19 वाले डे पे, 19 है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, हाँ अगर 28 है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। बट अदरवाइज, और कुछ हमारे कार्मिक नंबर्स भी होते हैं, लाइक 19 इज ऑल्सो कार्मिक नंबर, बट सूरज वाले लोगों में जो प्लैनेट 1 है, उनके पास क्या अच्छी क्वालिटीज होती हैं? दे ऑल आर सुपर एम्बिशियस। जो लोग सुपर एम्बिशियस होते हैं ना, दे आर सुपर डिसिप्लिन्ड। कभी भी आप एक सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ के पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिएगा, उसका डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो उसे नॉर्मल लोगों से हमेशा अलग करता है। ऑलवेज द डिसिप्लिन एंड जस्ट द डिसिप्लिन। अगर उसे 4 बजे उठ के काम करना है, आप 3 दिन उठेंगे 4 बजे, चौथे दिन बोलेंगे यार आज मन नहीं करा, एक दिन सोने में क्या है। पर जो सक्सेसफुल इंसान है ना, वो 3 दिन बाद भी नहीं बोलेगा ये बात, 3 साल बाद भी नहीं बोलेगा, 30 साल बाद भी नहीं बोलेगा। उसे पता है मुझे लाइफ में कुछ चाहिए तो मुझे एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, जस्ट लाइक सन। आज तक तो हमने सुना नहीं कि सूर्योदय हुआ नहीं है। उसकी किरण छुप सकती है, लेकिन सूर्य उदय नहीं हुआ ऐसा नहीं हो सकता है। और जो ऐसे लोग होते हैं, वो हमेशा दूसरों को बहुत अच्छा एडवाइस कर पाते हैं। वो हमेशा अपनी बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पाते हैं। दे आर ऑलवेज वेरी ब्रॉड माइंडेड, क्योंकि वो हर चीज को एक विजन से एनालाइज करते हैं। हर चीज के लिए दे आर वेरी विजनरी, दे नो कि उन्हें कब किस चीज पे कैसे अटैक करना है। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, दे आर द इनिशिएटर्स। वो किसी के पीछे छुप के नहीं बोलते प्लीज ये बात बोल देना, ये बात उसको कह देना। वो अपने आइडियाज को, अपनी बातों को खुद से सबके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं।
एंड दे नो, दे आर नॉट फूल्स कि सारी बात इधर उधर दुनिया में बता देगी। दे नो एवरीथिंग। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि कब किस बात को बोलना है, कब किस बात को नहीं बोलना है। जो अंबानीज हैं, उन्होंने शादी की अपने बच्चों की, अंबानी फैमिली में, मुकेश अंबानी फैमिली में केस स्टडी भी आती है ये बहुत। आप देखिएगा सब लोगों की डेट ऑफ बर्थ 111111 है। उन्होंने शादी की ढिंडोरा पीट पीट के की, ढिंडोरा पीट पीट के की, लिटरली इतनी। और लास्ट शादी तो इतनी की, लग रहा था शादी कब होगी। ये ऐसे प्री वेडिंग में बूढ़े हो जाएंगे क्या ये सब लोग। कितनी मीम्स थे। लेकिन क्या वो इतना ढिंडोरा अपनी डे टू डे वर्किंग और अपने डे टू डे ऑफिस मैनेजमेंट का पीटते? क्या वो इतना कवरेज कराते हैं कि ऑफिस में वो क्या स्कीम्स बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? नहीं करते हैं ना ये सब चीजें। बिकॉज दे नो कि कहाँ पे उन्हें शो ऑफ करना है, कहाँ पे उन्हें नहीं करना है, कहाँ पे उन्हें बेनिफिट मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। दे आर वेरी प्रैक्टिकल। और भी बहुत ट्रेड्स हैं। मैं तो आपको थोड़ी सी ट्रेड्स बता रही। हाँ, लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? क्योंकि इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं ना, तो पोलाइटनेस थोड़ी कम हो जाती है। मतलब उन्हें ये लगता है ये मेरा काम है, मुझे ये बोलना है, ये करना है, दैट्स इट। एंड दे नो कि मुझे अपना काम कराना है। दे आर बॉर्न लीडर्स, सो दे नो कि मुझे काम कराना है, बाय हुक और बाय क्रुक। इट वोंट मैटर टू देम कि आपके घर में शादी है, आपके घर में बच्चा है। दे आर द टीम लीडर्स, दे जस्ट फोकस ऑन गेटिंग द वर्क डन। उसकी वजह से थोड़ी सी स्टबर्ननेस आ जाती है। और अगर मैं आपको सोलर सिस्टम के हिसाब से भी समझाऊंगी, तो सन एक ऐसा प्लैनेट है जो कभी किसी के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है। अदर प्लैनेट्स ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ऐसा इंसान जिसको कभी किसी के पीछे भागने की, घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ी, दूसरे ही हमेशा उसके आगे पीछे घूमते हैं, उसमें थोड़ी सी जिद्दीपना, थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा गुस्सा तो आ ही जाएगा ना। ये नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं। अगर ये वेल प्लेस्ड नहीं है आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जो मैं आपको समझाऊंगी कैसे होता है, आपको बोन्स में इश्यूज आ सकते हैं। कोई है यहाँ पे जिसके पास 1 नंबर बहुत ज्यादा है और उसकी हड्डियों में दर्द रहता है, या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, प्यास कम लगती है, बीपी हो जाता है? 1 नंबर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 1991, लेटर से, आएगी ही आएगी हड्डी की प्रॉब्लम, अनलेस आप कुछ रेमेडी नहीं करे। ऋतु जी आपको ऐसा है? ऋतु जी ने कैमरा ऑफ कर दिया। ऋतु जी ऐसा है? मैम मेरा बर्थ नंबर ही 1 है, 1 जुलाई की बोलूं, मतलब ज्यादा 1 तो नहीं है, 1 जुलाई है। हाँ पर नहीं हड्डियों। नहीं, जिसका रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, जैसा कि मैडम ने कहा कि हाँ। रिपीटेशन ज्यादा है। 1 नंबर तो मेरा भी है। 1 नंबर वालों को गुस्सा बहुत आता है, बस ये ध्यान रखना। पर ऋतु जी ने फिर भी बोल दिया कि आ रहा है, क्योंकि सिर्फ 1 नंबर से भी हो सकता है कि वो प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं हो, राइट। इसलिए। मैडम 1 मिनट, आप कंटेंट बताएंगे क्या, हम क्या पढ़ने वाले हैं हमारी जी अपकमिंग यस क्लास सर, में? यस यस फिर यस हम इस सर। क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके। जी। तो कंटेंट के लिए मैडम बताएंगी। देखिए, क्लास आ रही है जो कि प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी के ऊपर है। ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 21 दिन की क्लास है। बहुत ही अच्छी क्लास है। इसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं मैडम, बताइए। तो इट्स अ फुल एग्जॉस्टिव 21 डे कोर्स। इसके बाद आपको न्यूमरोलॉजी, इसके आगे पीछे कुछ न्यूमरोलॉजी एसर्च करने की बहुत ज्यादा जरूरत कुछ नहीं पड़ेगी। इसमें सब कुछ है, जितना जो हो सकता था मैंने सारा कंटेंट भर दिया है। और इसलिए इतनी बड़ी क्लास है अभी। रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर, जैसे कि ऋतु जी ने बोला मेरा बर्थ नंबर ही 1 है और मुझे हड्डियों की प्रॉब्लम है, जबकि रेपिटेशन नहीं है फिर भी उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। राइट? तो क्यों आ रही है? रूट और डेस्टिनी हमारा लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। रूट मीन्स आर इंटरनल नेचर, डेस्टिनी नंबर मीन्स हाउ पीपल परसीव अस फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि ये हमारे हमेशा दो कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर्स रहते हैं। तो सारी प्लैनेट्स को, अभी तो हमने सूरज को समझा है और वो भी छोटा सा समझा है। मैं आपको प्लैनेट्स बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ सारे। तो सारे के सारे जो 9 प्लैनेट्स होते हैं उनको समझेंगे, हर प्लैनेट की ट्रेड को समझेंगे। मतलब इस तरह समझेंगे आपको लगना चाहिए कि ये प्लैनेट नहीं है, ये चलता फिरता इंसान है आपकी लाइफ। ठीक है, इस तरह से हम प्लैनेट्स को समझेंगे। आपके क्या लकी कलर्स होंगे आपके हिसाब से, क्या लकी कलर्स नहीं है, और कैसे यूज करें। लकी कलर का मतलब ये नहीं है कि ब्लू कलर के कपड़े रोज पहन के घूमते रहो।
ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो लकी नंबर को समझ के उसको यूज कैसे करना है। मंत्रा ऑफ ईच प्लैनेट, मंत्रा इज माय फेवरेट रेमेडी टू गिव। मैं हमेशा बोलती हूँ भगवान का नाम लो, पूजा करो, उससे बड़ी मैनिफेस्टेशन कुछ भी नहीं है। तो हर प्लैनेट से रिलेटेड मंत्रा होता है। अभी ऋतु मैम ने बोला उनको हड्डी की प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो चैंट करना शुरू कर देंगे ना, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये प्रॉब्लम 3 महीने में काफी कम हो जाएगी, प्रोवाइडेड की लाइफस्टाइल पे भी वर्क करे। फेवरेबल डे टू, आपको क्या प्रोफेशन चूज करना चाहिए। जैसे मैंने बोला 1 नंबर वाला है, बर्थ नंबर 1 है, डेस्टिनी नंबर 1 है, लोहे का काम कर लिया, सारा का सारा काम डूब जाएगा, कभी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। अनफेवरेबल प्रोफेशन क्या है, फेवरेबल क्या है। करियर, हमारी आधी जिंदगी से भी पहले हम करियर के फेज में आ जाते हैं। 23 के बाद से कोई भी पर्सन करियर के फेज में आ सकता है। तो करियर, हम आधी से ज्यादा जिंदगी हम एक प्रोफेशन को लिव कर रहे होते हैं। ये पता होना बहुत जरूरी है कि ये सूटेबल है भी या नहीं है, आगे ग्रोथ देगा भी या नहीं देगा। हर प्लैनेट से एसोसिएटेड एक स्टोन होता है। जैसे आप मेरा हाथ देखेंगे, मैंने ओपल फायर पहना है। हर किसी के लिए कोई फेवरेबल जेमस्टोन होता है, कोई अनफेवरेबल जेमस्टोन होता है। जेमस्टोन में बहुत पावर है, सारी की सारी पावर इसमें अनलॉक कर सकते हैं आप एक प्लैनेट की, एंड यू कैन ऑब्जर्व मार्वेलस रिजल्ट्स थ्रू इट। herbs and diet, see lifestyle especially in today's time is very important। सिर्फ आप बोलो कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ लेकिन और कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपकी किस्मत में लिखा है कि खाना खाना है, लेकिन बनाना तो खुद पड़ेगा। तो इसलिए क्या हम छोटे छोटे लाइफस्टाइल में वो चेंजेस कर सकते हैं, क्या हर्ब्स खा सकते हैं, क्या डाइट फॉलो कर सकते हैं रिलेटेड टू प्लैनेट, जिससे हमें इम्पैक्ट मिले। आपकी बॉडी में क्या डिजीजेस आ सकते हैं, जैसे अभी बोन्स बताया, बोन का होगा तो उन फीमेल्स को पीसीओडी, इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, पेट की प्रॉब्लम बहुत रहेगी। 3 नंबर होगा तो लिवर की प्रॉब्लम रह सकती है, ब्रीदिंग डिसऑर्डर रह सकता है, फैट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है बॉडी में। तो क्या प्रोबेबल डिजीजेस हो सकते हैं, उनके अगेन क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेमेडी, कौन से लॉर्ड को, कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम्स आपकी कम हो जाए। और अगर कोई शुभ काम करना है तो कौन से आपके लकी डेज है, कौन से डेज आपके लिए नॉट सो लकी है, चूज वाइजली। कंपाउंड नंबर्स हम पढ़ेंगे 1 to 108। हर कंपाउंड का मैंने आप लोगों को अभी बताया, 1 डेट ऑफ बर्थ अच्छा है, 10 अच्छा है, लेकिन 19 क्या हुआ है, तो 19 भी 1 बट वो कार्मिक है तो 28 भी 1 बट वो मैक्सिमम हर्डल्स लेके आएगा आपकी सबसे लाइफ में। इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, कंपाउंड नंबर्स। ये बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ आपको ऊपर से बता देते हैं कि ऐसा ऐसा कर लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब आप नेम करेक्शन करते हो तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है। और जितने भी टॉपिक मैडम बता रही हैं वो आपको दिखने में 2 लाइन दिख रही होगी, लेकिन इसका एक एक पूरा चैप्टर होता है। जी मैडम प्लीज। डे 5 एंड 6 2 दिन कम से कम मुझे लगेंगे, और हो सकता है कि डे 7 भी हम यही कर रहे हो। 81 कॉम्बिनेशन, आपका बर्थ नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर 1 है, तो 1 और 1 4। तो ऐसा बच्चा क्या करेगा, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। किसी का बर्थ है 4, अगर आपका रूट नंबर 4 है, आपका लाइफ पाथ नंबर 9 है, ऐसे लोगों की लाइफ में ऑन एंड ऑफ इश्यूज रहेंगे, हेल्थ के रह सकते हैं। सेकंड, जब ये बच्चे थे ना, सब अपनी मदर से पूछना, जो आज अभी जो बड़े हो गए हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ, क्या आप बचपन में बहुत खिलौने तोड़ते थे। एक बच्चा होता है टॉय आया संभाल संभाल के रखा, एक बच्चा होता है टॉय आया और पटाक। तो आप कौन से वाले बच्चे थे वो भी आप जज कर सकते हो। इट इज सच अ डीप स्टडी कि आपको सब पता चलेगा। आई विल ऑल्सो गिव यू एग्जाम्पल विद एवरी कॉम्बिनेशन, आई विल गिव यू एग्जाम्पल। ये सचिन तेंदुलकर का कॉम्बिनेशन है, ये युवराज सिंह का कॉम्बिनेशन है, सो दैट आपको लर्न करने में, याद रखने में, उससे एसोसिएट करने में आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज फ्रेंडशिप टेबल। फ्रेंडशिप टेबल ना, ये पूरे कोर्स का बेसिक होता है। ये कोर्स का जो नींव बोलते हैं ना जिसको, वो फ्रेंडशिप टेबल होती है। फ्रेंडशिप टेबल आपको जरूर पता होनी चाहिए, कौन सा प्लैनेट किसके साथ फ्रेंडली है, वो क्या करेगा, उसके बेसिस पे आपका लकी नंबर क्या है। पूरी जिंदगी हम निकाल देते हैं, हमें ये नहीं समझ आता कौन सा वो मेरे लिए सबसे प्रेशियस नंबर है जिसे मैं यूज करूँ। सो उससे हम लकी अनलकी नंबर्स निकालते हैं। गाड़ी, आज ऑडी लाइए, कल मर्सिडीज लाइए, फिर रोल्स रॉयस लाइए, अलग अलग गाड़ियां लाइए, लेकिन साइंस समझ लीजिए कि कार के नंबर को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है। आपके लिए कार नंबर कौन सा लकी है, कौन सा अनलकी है, वी विल अंडरस्टैंड
हाउस नंबर आपके लिए कौन सा लकी है, कौन सा अनलकी है, कैसे फाइंड आउट करना है। घर में 10 लोग रहते हैं तो 10 लोगों के बेसिस पे कैसे फाइंड आउट करना है, क्या करना है, एवरीथिंग, बेस्ट प्रोफेशन क्या है। और जैसे अभी एक एग्जांपल दिया था मैंने इन द स्टार्ट कि हम कॉम्बिनेशंस कैसे देखते हैं। 5 और 6 है तो ट्रेडिंग अच्छा है, 3 और 7 है तो ट्रेडिंग में एडवाइजर आप अच्छी होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। हम ग्रिड बनाएंगे पूरी, इसमें हम सारी प्लेन्स को समझेंगे, आपका मेंटल एबिलिटी कितना है, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ कितनी है, कितना प्रैक्टिकली चीजों को वे कर सकते हैं, कितना आपके पास अपनी खुद की सोचने की शक्ति है, और कितना भगवान ने आपको लक दिया है इन टर्म्स ऑफ सक्सेस। कुछ लोग होते हैं ना, जिंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिलती है, तो आपके पास कितनी ब्लेसिंग है उसकी। विल पावर प्लेन, मैक्सिमम पॉलिटिशियंस, मैक्सिमम स्पोर्ट्स पर्सन के ग्रिड में आप देखेंगे विल पावर का जो प्लेन है ना वो पूरा होता है मैक्सिमम, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए डिसिप्लिन एंड विल पावर इज अ मस्ट। एक्शन कितना आप ले सकते हैं, सिर्फ आप बातों की शेर है या आप एक्शंस में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, गोल सेटिंग कितनी अच्छी है और कितना आप दूसरे लोगों को समझ सकते हैं, ये सारे प्लेन्स के बारे में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। कमिंग टू डे 9, आपके पास कुछ नंबर्स की ब्लेसिंग होगी, कुछ नंबर्स की ब्लेसिंग नहीं होगी। अगर किसी नंबर की ब्लेसिंग है तो कितनी अच्छी है, कैसे इंटरप्रिटेशन करना है। किसी नंबर की ब्लेसिंग नहीं भी है तो उसके लिए भी हमें क्या करना है। बहुत चीजें हमें किस्मत में नहीं मिली है लेकिन वो हमारी किस्मत में जीरो नहीं लग जाता, उसको हम काफी परसेंटेज उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। नंबर अगर बहुत ज्यादा रिपीट हो जाता है तो कभी कभी वो भी मिसिंग हो जाता है। अब एक बार 9 है आपके पास तो उसका मतलब अलग है, 2 बार 9 है तो अलग है, 3 बार 9 होगा तो आप अपने आपको जो इंसान लगेगा नहीं बेवकूफ है, आप उससे जिंदगी में कभी बात नहीं कर पाओगे अगर 3 बार 9 है। आप जिंदगी में छोटे, अपने से छोटा मतलब दिमाग से छोटा आप जिसको समझोगे ना उससे कभी इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। छोटे छोटे प्लेन्स होते हैं। हायर एजुकेशन अगर करनी है तो कौन सा प्लेन बनता है न्यूमरोलॉजी में, अगर आपको साइंस में जाना है कौन सा प्लेन बनता है, दो दो नंबर्स के छोटे छोटे से प्लेन्स बनते हैं वो हम समझेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम मेटल समझेंगे, एलिमेंट समझेंगे और हम रेमेडी करेंगे। आपके पास वुड एलिमेंट की कमी है, आप वुड एलिमेंट को अपने अराउंड यूज कीजिए, मैक्सिमम उसको यूज कीजिए सो दैट आपको बेनिफिट आए। Quora through numerology which nobody teaches, हमारे लिए हमने सब समझ लिया लेकिन हर चीज को करने का ना एक टाइम होता है। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि अभी समय अच्छा नहीं आया, तो वो कब अच्छा समय है उस चीज को एग्जीक्यूट करने का, वो बहुत डिपेंड करता है। तो हम होरा समझेंगे। मैरिज, हर किसी को शादी तो करनी है, देयर इज नोबडी जिसे नहीं करनी है। मैच मेकिंग कैसे होती है, शादी अच्छी चलेगी नहीं चलेगी, शादी में क्या प्रॉब्लम्स होंगी, शादी में प्रॉब्लम हो रही है, मार पिटाई हो रही है तो अभी करे क्या। सब लोग डिवोर्स तो नहीं लेके बैठ जाएंगे ना, कुछ तो हम शांति कराएंगे। पर्सनल ईयर आप अपना कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे इसमें, क्योंकि हर साल कोई ना कोई प्लैनेट होता है जो आपको ज्यादा हेविली रूल कर रहा होता है। जब हमें वो पता चल जाता है तो हमें समझ आ जाता है इस साल हमें कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे और हम उनकी रेमेडी कर सकते हैं। हर महीने कोई प्लैनेट होता है जो ज्यादा ओवर पावरिंग होता है। एक साल किसी इंसान का 365 डेज सिमिलर नहीं जाते, कुछ डेज गुड होंगे, सम डेज विल बी बैड, सम डेज विल बी एक्सीलेंट। वो कैसे पता चलता है हमें, मंथली प्रिडिक्शन से। विजिटिंग कार्ड आपको कैसे बनाना चाहिए, उसके क्या रूल्स होते हैं। सिग्नेचर आपको कैसे करना चाहिए, फैमिली हैप्पी चाहिए तो कैसे करना है, बैलेंस क्रिएट करना है तो कैसे करना है, मनी क्रिएट करना है तो कैसे करना है, सब कुछ हम सिग्नेचर में समझेंगे। नेम, जो न्यूमरोलॉजी की ओनली रेमेडी है एंड द मोस्ट पावरफुल रेमेडी, न्यूमरोलॉजी से कैसे नेम बदलते हैं वो मैं आपको पूरा समझाऊंगी और मैं आपको उसकी पूरी प्रैक्टिस भी कराऊंगी। एक मेथड होता है स्तूपांक का। अगर आपसे आज आके किसी ने क्वेश्चन पूछा क्या मेरा इस कंपनी में जॉब लग जाएगा, अब आप कैसे आंसर करोगे। आप न्यूमरोलॉजी से ये बता दोगे ये टाइम अच्छा है ये बुरा है, ज्योतिष से भी बता दोगे सब चीजें, आप ये कैसे स्पेसिफिकली बताओगे कि क्या AR एंटरप्राइजेस में जॉब लगेगी मेरी या BR एंटरप्राइजेस में लगेगी। ऐसा कोई कभी कभी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या मुझे टिकट 20th की मिलेगी 21st की मिलेगी, क्योंकि जब पूछने आते हैं लोग, पीपल वांट टू नो एवरीथिंग एंड दे कैन आस्क यू एनीथिंग।
उसके लिए स्टूपांक का मेथड होता है, पूरा कैलकुलेशन होता है और 1 to 9 पूरा एक स्टूपांक का प्रिडिक्शन किया जाता है। आपसे कोई पूछेगा क्या मेरी ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप कैसे बताओगे? पूरे पूरे ये मेथड्स होते हैं जो मैं आपको समझाऊंगी। एंड 3 दिन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस के लिए और केस स्टडीज के लिए छोड़ेंगे। हम रेमेडीज करेंगे, हम सब कुछ करेंगे इसमें, बट 3 दिन हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम केस स्टडीज नहीं करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है, अगर हमने केस स्टडी नहीं की है तो। जी। तो अब आपने देख लिया है कि 21 दिन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो और इस कोर्स की फीस क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सर देखिए, मुझे 1 मिनट देंगे? जी मैडम, आप 2 मिनट लीजिए। जी, देखिए, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी जो आ रही है, ये 21 दिन के सेशन है। डे वाइज मैडम ने आपको बता दिया, 1-2 दिन ऊपर हो सकते हैं। 6 सितंबर, यानी कि ये 2 दिन बाद से, परसों से ही इस क्लास स्टार्ट हो रही है। 6 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रही है। इसका बेस्ट टाइमिंग जो है 12:12 का है। आफ्टरनून का बैच रहेगा। सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम रहेंगी। एनर्जी एक्सचेंज, अगर आप बाजार में भी देखेंगे प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का, या आप थोड़ा इधर उधर अगर वेबिनार्स में जाते भी हैं, तो कोई भी इस क्लास को 20,000 25,000 से कम नहीं कराता। हम आपको ये न्यूमरोलॉजी कोर्स 11,111 रुपये में दे रहे हैं, और कुछ बोनस भी हम इसमें आपको दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो जो रिकॉर्डिंग होगी आपको, वो आपको 1 साल के लिए इसकी मिलेगी। पूरा 1 ईयर तक आपके इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी। इसके अलावा इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो आपके ग्रुप में दी जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट है जो हम ऐप पे दे देते हैं, वो इस क्लास के लिए पर्टिकुलर हम आपको ग्रुप में देंगे। सर्टिफिकेशन, ई सर्टिफिकेशन रहेगा। इसके अलावा जो बोनस है, जो हमने आज आपको कहा था, जो आज रात को 12 बजे से पहले पहले पेमेंट कराएगा, उसके लिए क्लास की जो एनर्जी एक्सचेंज रहेगी वो रहेगी 9999। लेकिन ये बहुत ही, मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ आज रात को 12 बजे तक ही रहने वाली है ये। उसके बाद 11,111 रुपये भी आपके लिए बहुत बहुत कम है। वो कम क्यों है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। वो कम इसलिए है कि ये बोनस सिर्फ जो आज दिया जा रहा है वो आज के लोगों के लिए है, लेकिन सभी के लिए जो 11,111 में भी ज्वाइन करेंगे, जो 9,999 में सभी के लिए हमेशा एक्स्ट्रा बोनस रहता है। और ये बोनस है आपका, हम इसके अंदर आपको एक रिकॉर्डिंग वाला कोर्स दे रहे हैं पामिस्ट्री का। हो सकता है कुछ लोग पामिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ नहीं, लेकिन जब ये आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा, पहले दिन ही आपको इसकी रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। तो आपको धीरे धीरे जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। और इतनी अच्छी तरीके से मैडम ने ये 12 दिन की कोर्स लिया है कि आप किसी का भी हाथ देख के उसके बारे में बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। तो ये एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट आप सभी के लिए है। इसकी प्राइस ही 9,999, यानी कि न्यूमरोलॉजी का कोर्स जो आप 21 दिन का लोगे वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा हम आपको एक देंगे न्यूमरोलॉजिकल यंत्रा का 5 दिन का कोर्स, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। यानी कि आप जितने कोर्स आपको पामिस्ट्री का है सिर्फ उतने ही पैसे देने हैं। न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी फ्री, न्यूमरोलॉजिकल यंत्रा का कोर्स भी फ्री। ये कोर्स रिकॉर्डेड रहेंगे। 21 दिन की क्लास मैडम लाइव लेंगी। इसके अलावा 5 दिन का कोर्स एंजल नंबर का, यानी कि कहीं पर भी आपको 333 दिखता है, 444 दिखता है, 5555 दिखता है, बहुत ही बड़ी इसकी पीडीएफ भी है, वो आपको ऐप पे मिलेगी। रिकॉर्डेड कोर्स की जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो आपको ऐप पे मिलेंगी, और जो न्यूमरोलॉजी की पीडीएफ है वो आपको ग्रुप में शेयर की जाएगी। ये रिकॉर्डेड कोर्स भी एब्सोल्युटली फ्री है। इसकी एनर्जी एक्सचेंज 3333 है वर्क, और ये भी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। इसके अलावा मेडिकल न्यूमरोलॉजी का जो 5 दिन का कोर्स है वो भी इसके साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, रिकॉर्डिंग वाला। यानी कि लगभग 20,413 रुपए का ये कोर्स की वैल्यू तो आपको फ्री मिल रही है। इसके अलावा 19,999 रुपए का न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी आपको सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपये मिल रहा है, रात को 12 बजे तक। रात को 12 बजे के बाद जो भी पेमेंट करेगा
उसको मिलेगा ये कोर्स 11,111 रुपये में। तो बहुत ही अमेजिंग ऑफर है। 19,999 प्लस 20,413, आपको लगभग 40,412 रुपये के कोर्स मिल रहे हैं, जो कि मिल रहे हैं केवल 9,999 रुपये में। लगभग 30,413 रुपये का इज बिगेस्ट डिस्काउंट। पेमेंट डिटेल आपके सामने है। बस आपको यही करना है कि पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे भेजना है रात को 12 बजे से पहले। कंफर्मेशन सुबह आपके पास आ जाएगा। अगर कोई फ़ोन नहीं उठाता या आपको कोई रिप्लाई नहीं आता है तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। मेरा नंबर है 7665559566। ये जो आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर आपको स्लिप शेयर करनी है सिर्फ। पेमेंट डिटेल ये है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9675176666। और स्कैनर भी है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई आईडी भी आपको दी हुई है। तो अगर आप एक बार फिर समझना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि 21 दिन का ये कोर्स है, डे 1, डे 2, डे 3 का। इसके अंदर हम लगभग आपको 4 कोर्सेज, जिसमें 12 दिन का पॉमिस्ट्री, 5 दिन का न्यूमरोलॉजिकल यंत्रा, 5 दिन का एंजल नंबर और 5 दिन का मेडिकल न्यूमरोलॉजी, जो खुद मैडम ने कंडक्ट किए हैं, वो मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर इन सभी के आप ग्रुप में कर सकते हैं, मैडम सभी के आंसर ग्रुप में करेंगी। ग्रुप सपोर्ट भी आपको 3 से 4 महीने का इसके अंदर मिलेगा। और बहुत ही बेहतरीन क्लास है। केस स्टडी हम वैसे भी ले लेंगे, नहीं तो हम एक Q&A एक्स्ट्रा रख लेंगे। जब आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम 1 या 2 दिन का Q&A रख लेंगे, जिससे आपको ग्रुप में क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बस रात को 12 बजे तक 9,999 रुपये एनर्जी एक्सचेंज है। और रात को 12 बजे के बाद अगर कोई कल करना चाहता है या परसों पेमेंट करना चाहता है तो 11,111 कर सकता है, रात तक 9,999 कर सकता है। अब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, या मैडम आप जो पढ़ा रहे थे वो आप पढ़ाइए। 15-20 मिनट आपके पास हैं, आप पढ़ाइए। कल तो वैसे ही कंसल्टेशन है तो खूब सारी बातें हम करेंगे सब लोग। तो आज आप जो पढ़ा रहे थे 15-20 मिनट पढ़ा के, अगर कोई किसी को भी कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जी मैडम, प्लीज आप पढ़ाइए, कंटिन्यू करिए। नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था। नाउ कमिंग टू नंबर 2। नंबर 2 इज मून। मून अभी भी मैंने बताया था, और ये बहुत छोटा डिस्क्रिप्शन है, बिकॉज इस छोटे से टाइम में मैं आपको पूरा प्लैनेट नहीं समझा सकती हूँ। सो दिस इज अ वेरी वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मून। जब हम क्लास में पढ़ते हैं, आपके सिर्फ 21-22 दिन मुझे चाहिए, और क्लास में हम इसको पूरा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। सो पॉजिटिव क्वालिटीज क्या होती है मून की? मून, जब आप गाने सुनते हैं बॉलीवुड मूवीज के, मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कोई सूरज को नहीं तोड़ के लाता है, सब चांद तारे तोड़ के लाते हैं। ठीक है? या फिर चांदनी चांदनी, ऐसे सब जो रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं ना, वो चांद के ऊपर होते हैं। क्यों? क्योंकि लव इज अ प्लेजेंट फीलिंग। लव इज द फीलिंग ऑफ रोमांस। आपको ये इमेजिन करके, ये इमोशन फील करके आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। सो इसलिए जो नंबर 2 से रूल होते हैं लोग, इन लोगों की पर्सनालिटी बहुत ज्यादा प्लीजिंग होती है। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन, बिकॉज जैसे अभी मैंने बोला, गाने होते हैं कि चांद पे चल, फलक तक चल, चांद पे चल। तो चांद पे ऐसे इट इज नॉट इजी कि आपने रॉकेट लिया और आप पहुंच गए चांद पे, बट दिस इज ऑल इमेजिनेशन। सो ये लोग क्रिएटिव होते हैं, ये लोग इमेजिन बहुत करते हैं, बिकॉज इट इज अ फीमेल एनर्जी। तो इमोशंस तो ऑफ कोर्स होंगे। एक फीमेल कितनी भी प्रैक्टिकल हो, एक सॉफ्टनेस तो रहेगी ही रहेगी। Also because of the roles that she has to play in an everyday life. A female is a mother, a daughter, a sister, a wife. तो इसलिए वो emotional quotient जो होता है ना, that always stays. You can never completely take that away from somebody. क्रिएटिव होंगे, अपनी बात को कभी कभी बोल नहीं पाएंगे तो रिटन फॉर्म में बहुत अच्छा लिख सकते हैं, पेंट बहुत अच्छा कर देंगे। सो यू नो दैट मीन्स कुछ ऐसा क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक साइड होता है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते। जितने भी बड़े बड़े पोएट्स हैं ना, हरिवंश राय बच्चन, उनका देखिएगा, बहुत सारे जितने भी बड़े पोएट्स हैं, तुलसीदास जी का देखिएगा, 2 नंबर का फैक्टर कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व है। इसीलिए वो अपने इमोशंस को इतना अच्छा एक्सप्रेस कर पाते हैं। पोएम लिखने के लिए ना आपके अंदर से वो इमेजिनेशन और वो इमोशंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल रहेंगे।
बिकॉज एज आई सेड, एक फीमेल एनर्जी जो होती है वो कितनी भी प्रैक्टिकल हो, कैन नेवर बी सो प्रैक्टिकल कि वो इमोशनल साइड भूल जाए। इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। एंड जो लोग इतने अच्छे होते हैं, हर चीज को इतना फील करते हैं, इतने इमोशन से फील करते हैं, इतना डीपली एनालाइज करते हैं, उन लोगों के अंदर जो उनके इंट्यूटिव स्किल्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। उन्हें गट फीलिंग हो जाता है, सिक्स सेंस हो जाता है। यू मे बी हैविंग सो मेनी पीपल अराउंड यू जो बोलते हैं ना कि मेरी गट फीलिंग है ये ठीक नहीं है, या मेरी गट फीलिंग है वो ठीक है। कितनी बार हमारे कोर्सेज में लोग आते हैं, बोलते हैं कि हमने इतने इतने लोगों के पास सुना, लेकिन गट फीलिंग था कि शायद यहाँ पे आके हमें बेस्ट मिल जाए। तो वो जो गट फीलिंग होती है ना, दैट गट फीलिंग कम्स फ्रॉम नंबर 2। अपनी फैमिली के लिए सोचेंगे, फ्रेंड्स के लिए सोचेंगे, और इनके ऑरा में जब भी आप आएंगे ना, यू विल फील वेरी ब्लेस्ड। नंबर 2 एक मैग्नेटिक नंबर होता है, एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है। नंबर 2 एंड नंबर 6 ऑल्सो, वीनस ऑल्सो। सो समटाइम्स ना ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, द पर्सन बाय न्यूमरोलॉजी इज रूल्ड बाय नंबर 2, बट थ्रू हॉरोस्कोप इज रूल्ड बाय वीनस। तो जब ये दोनों ही अगर कॉम्बिनेशंस मिल गए ना, द पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल, वेरी प्लेजेंट टू लिसन टू। आपको उनके ऑरा में जाके अच्छा लगेगा, आप उनकी कंपनी को बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय करें। उनकी बातें जब आप सुनेंगे ना, आप सुनते रहेंगे। पर ऐसे लोग अपने अंदर बातें रखने में उतने ज्यादा अच्छे नहीं होते। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर गोइंग टू स्पिल द बीन्स। और नेगेटिव क्या होगा? अब मूड स्विंग्स क्यों होते हैं? जो मून होता है 15 डेज वो बढ़ता है, फुल मून के टुवर्ड्स जाता है, 15 डेज वो कम होता है, एंड अमावस्या हमें मिलता है। तो इसलिए मूड की जो फ्लक्चुएशंस है ना, वो होते हैं, क्योंकि सूरज जैसे अभी हमने बात की थी, वो स्टेबल है, वो जैसा है वो वैसा है, जो है वो है। लेकिन चंद्रमा बढ़ेगा भी घटेगा भी। सुंदर तो है चांद, लेकिन वो नखरे दिखाता है कि अभी मैं छुप गया हूँ, अभी मैं आधा दिखूंगा। जैसे सुंदर लड़की होती है ना, प्लीज आओ हमारे साथ बैठो, वो कभी बोलेगी नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगी, कभी वो बहुत अच्छी मूड में आके बात करेगी। सो दिस इज लाइक दैट। इसलिए मूड स्विंग्स होते हैं, और एक स्टेबिलिटी जो होती है वो लैकिंग होती है लोगों में, बिकॉज दे आर वेरी इमोशनल। अगर ज्यादा हो गया ना, तो ये फ्रस्ट्रेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर 2 का ओवरडोज ऑफ 2 अगर आपके पास हो गया, तो फिर इन लोगों में बहुत बहुत फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। और क्यों आ सकती है वो फ्रस्ट्रेशन? द मेजर रीजन आई विल टेल यू, बिकॉज ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगा। आपने सपोज उनसे बोला कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, अब वो उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे कि आज तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। दे विल थिंक क्या कल मैं अच्छी नहीं लग रही थी, या ओ माय गॉड अब आज मैं अच्छी लग रही हूँ तो अब कल मैं कैसे अच्छी लगूंगी। वो मेंटल प्रेशर हर चीज के लिए ना इतना सेंसिटिव हो जाए। And when somebody is so sensitive, they become extremely susceptible to depression also. और हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, जस्ट लाइक आई सेड, कि वो ये नहीं सोचेंगे मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला है, उन्हें लगेगा कि अरे कॉम्प्लीमेंट मिला है, नाउ हाउ डू आई लिव अप टू दिस इन फ्यूचर। और कुछ लोग होते हैं ना, अरे छोड़ ना यार, अभी मिला है ना, लिव इन द मोमेंट। इसलिए ये लोग डर में अपनी जिंदगी जीते हैं। अगर नंबर 2 का बहुत ज्यादा अफ्लिक्शन है, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, जितना हो सकता है उतना शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, और चांदी के ग्लास में पानी पीजिए। इनफैक्ट आजकल की जो अभी जो जनरेशन है, जो 2000 वाले किड्स है, इन लोगों को हमेशा इनके लेफ्ट हैंड में सिल्वर का कड़ा पहना के रखिए। जब शादी हो जाती है किसी फीमेल की, वो टोरिंग्स पहनाते हैं ना, टोरिंग्स सिल्वर के होते हैं। क्यों पहनाए जाते हैं टोरिंग्स? बिकॉज शादी से पहले द लाइफ इज डिफरेंट, देयर यू आर अ चाइल्ड, बट आफ्टर शादी देर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर। तो अगर आप इमोशनल हो जाओगे, हर चीज को सोचने लगोगे दिल से, तो कैसे करोगे मैनेज? इसलिए वो टोरिंग्स होती हैं। वो जो टोरिंग्स होती है ना सिल्वर, जितना अपने आप को सिल्वर से आप भरते हो, उतना आप अपने इमोशंस को और कंट्रोल कर लेते हो। सो लाइक आई सेड, न्यूमरोलॉजी कोई आज की कल की साइंस नहीं है। ऐसा नहीं है मैं उठी और ये साइंस बनी और पढ़ाई की और आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये बहुत टाइम से है, बस इसको प्रॉपरली एक फॉर्म में रिटन एंड रिफाइन नहीं किया गया।
बट थैंकफुली आज हमारे पास ये इजीली एक्सेसिबल है, थैंक्स टू कोविड. सो थैंक्स टू अगेन आवर प्लैनेट राहु कि अब ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज हम डिजिटली इतना इजीली ले सकते हैं. बिफोर कोविड नोबडी कुड इमेजिन कि हम ऑनलाइन ये सब कुछ पढ़ पाएंगे. नंबर थ्री इज जुपिटर. अब जुपिटर मैडम ये हमारे नंबर 3 गुरु तो होते इतना हो हैं. नहीं पाएगा, अगर कोई क्वेरी हो तो कर लेते हैं। यस यस एक सर, दो ऑफ क्वेश्चन ले कोर्स. लेते हैं, ओके. क्योंकि लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे नए हैं, तो ये क्या नए लोग भी कर सकते हैं, ये बता दीजिए, क्योंकि उनको तो डायरेक्ट पता नहीं है कि कैसे ग्रिड बनती है, 1 नंबर क्या होता है, 3 नंबर क्या होता है, तो इसलिए 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं। जब क्लास में आएंगे तो हम वैसे भी बेसिक टू एडवांस ही जाने वाले हैं। एंड आपको कुछ पता है नहीं पता है, दैट इज नॉट योर कंसर्न, नॉट माय कंसर्न, क्योंकि मैं आपको पूरा एबीसीडी से ही पढ़ाऊंगी. और इसीलिए इतने डेज की क्लास रखी है. मास्टर कोर्स 10 डेज में भी होता है, 15 में भी होता है, बट आई जस्ट फेल्ट कि मुझे इतने दिन में आई वॉज जस्ट नॉट एबल टू पुट द कंटेंट इन जस्ट सो इन सच फ्यू डेज. इसलिए हमने इतनी बड़ी क्लास रखी है जिससे हम आराम आराम से सीखेंगे, एग्जाम्पल्स ले लेके सीखेंगे. जी 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 जी। एक ही एड्रेस है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये तो रिया जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। यस रिया जी. Hello, ma'am. हेलो हेलो रिया जी. Amazing, amazing session, ma'am. थैंक यू सो मच, थैंक यू. Ma'am, like I have a question. Like अगर जिस किसी के पास 2 रेपिटेशन में है बहुत सारे, तो उसको भी सिल्वर यूज करना चाहिए अराउंड दैट पर्सन. सिल्वर यूज करना चाहिए. और एक रेमेडी मैं और बता देती हूँ विच इज ऑल्सो एक्सट्रीमली पावरफुल. एवरी मंडे खीर बनाइए, उस खीर को चंद्रमा को दिखाइए, और जैसे हम सूरज को जल देते हैं ना, ऐसे चंद्रमा को जल दीजिए. जब जल देते हैं, मेक श्योर वो नीचे जमीन पे नहीं गिरे, वो पौधे में गिरे या फर्टाइल लैंड पे, क्योंकि पानी को वेस्ट नहीं करना है, बस वाइब्रेशंस को चेंज करना है. और उसके बाद उस खीर को खा लीजिए, खुद भी खा लीजिए और दूसरों को भी खिला सकते हैं. Thank you. ठीक है. ओके रिया जी. थैंक यू जी। Repetitive 2 can give you PCOD, which in today's time has become extremely common. So please be careful. जी, एकता अग्रवाल जी से बात कर लेते हैं। राधे राधे जी। राधे राधे एकता मैम. हेलो हेलो मैम, राधे राधे। हेलो. मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 1999। उसके 4 टाइम 9 आ रहे हैं मैम। 23 अक्टूबर 1999. ये तो वैसे भी कंसल्टेशन तो हम कर लेने वाले हैं। सितंबर 20। एकता जी, Sorry. कंसल्टेशन का तो जो वेबिनार है वो कल है। कल सेम टाइम, सेम आईडी, सेम पासवर्ड से। लेकिन फिर भी मैडम 4 टाइम 9 का कुछ बता दीजिए। अभी हमने 4 टाइम हैंडल्स उन्हीं को करने के लिए कहा है जिन्हें कोर्स के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। चलिए बता दीजिए मैडम, कोई बात नहीं। 23 सितंबर बोला ना आपने. मैम ठीक है. विल पावर इनकी, आपकी बेटी की बहुत अच्छी विल पावर होगी किसी भी चीज को करने के लिए. ठीक है. अगर अड़ जाएंगी ना कि करना है, शी विल डू इट. इट विल बी अ डू और डाई सिचुएशन फॉर हर. बट फिर भी मैं आपको रेमेडी दे देती हूँ इसके लिए कि अगर मल्टीपल टाइम्स 9 है, एवरी ट्यूसडे उन्हें लेके जाइए हनुमान मंदिर, चमेली के तेल का दिया जलाइए. एकदम आप हैंग हो रहे हैं. अच्छा, मेरी आवाज तो आ रही आप तो, होगी. आपकी तो आ ही नहीं है मैडम। चमेली के तेल का दिया जलवाइए, बूंदी का प्रसाद लेके हनुमान जी यस को चढ़ाइए और उसे नीडी लोगों में बांट दीजिए. सो जस्ट डू दिस. धन्यवाद मैडम। बट आई एम टेलिंग यू, आपकी बेटी की विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी. प्रशांतम साहू जी। पुरुषोत्तम हेलो साहू सर. मैम। हेलो सर, राधे राधे. राधे राधे सर। मैम, मुझे पूछना था कि आप कौन सा पढ़ाएंगे, वैदिक पढ़ाएंगे या दूसरा कोई न्यूमरोलॉजी सर पढ़ाएंगे? वैदिक इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स, बट न्यूमरोलॉजी बहुत सारे तरह की होती है, तो जी। इसलिए मैं आपको 1 मिनट म्यूट कर रही हूँ. ठीक है. न्यूमरोलॉजी बहुत सारे तरह की होती है पूरा. इट्स अ फुल प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स. कुछ कॉन्सेप्ट्स आर फ्रॉम पाइथागोरियन, ऑल्सो सम कॉन्सेप्ट्स आर फ्रॉम
लोशु ऑल्सो, तो सारे पूरे कॉन्सेप्ट्स मिलके जो आपको प्रिडिक्शन के लिए जरूरी है, इट्स बेसिकली अ प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी कोर्स, जिसमें आप सारी चीजें एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आप प्रिडिक्ट कर पाए। कोर्ट केस होगा, पॉलिटिक्स में जा सकता है, पैसा होगा नहीं होगा, क्या होगा, हर चीज, मैरिज में क्या इशू होगा, तो सब कुछ होगा। बट यस, वैदिक न्यूमरोलॉजी एज सच इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स, दैट इज माय अदर सेपरेट कोर्स, जो मैडम अगेन का वैदिक अपने आप में न्यूमरोलॉजी का 12। कोर्स अलग से आता है, वो अगर आपको चाहिए तो रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। जस्ट अभी अभी मैडम ने फिनिश किया है, तो उसका रिकॉर्डिंग के लिए भी आप जा सकते हैं। लेकिन ये एक प्रोफेशनल कोर्स हो रहा है, जिसके साथ आपको 4 अदर कोर्सेज भी कंप्लीट मिल रहे हैं। आप आप सिर्फ हाथ हाथ देख के भी प्रिडिक्शन करना सीख जाएंगे इसमें। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए साहब सर। जी, मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि आप वैदिक पढ़ाएंगे या कीरो पढ़ाएंगे या पाइथागोरियन पढ़ाएंगे या चालियन पढ़ाएंगे, अरे जो इसमें सब कुछ कैलकुलेट मिला के करेंगे? ये ईयरफोन निकालिए पहले, तो आप ईयरफोन निकाल लीजिए मोबाइल से। आपने कोर्स कंटेंट देखा क्या? हाँ, देखा हूँ। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है कि ये एक केल्डियन कोर्स है या पाइथागोरियन कोर्स है या लोशु कोर्स है या वैदिक कोर्स है, ऐसा नहीं है। ये एक जी, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का एक कॉम्पैक्ट कोर्स बनाया गया है, जिसका पूरा का पूरा आपको हमने वो दिखाया है। ग्रिड जो बनेगी वो लोशु ही बनेगी इसके अंदर, लेकिन इसमें कंपाउंड नंबर है वो केल्डियन से लिए गए हैं। पाइथागोरियन का भी इसमें सिस्टम है, और इस पूर्णांक का जो मैडम ने बताया है वो भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत सारी चीजें डालकर इसको 21 दिन का बनाया गया है। इसमें स्टुपांक, होरा, ठीक है। मैच मेकिंग सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। सो एवरीथिंग दैट यू नीड टू बी एबल टू डू योर प्रिडिक्शंस इज देयर इन द कोर्स, बट ओनली वैदिक न्यूमरोलॉजी इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। ठीक है मैम। मैम, और एक क्वेश्चन था कि 777 का क्या रेमेडी हो सकता है, एक सर बता सबसे दीजिए। पहले मैं आपको ये बोलूंगी रेमेडी से पहले ना, कि आपको अपनी शादी में प्लीज बहुत ध्यान रखिए, नो रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स एनीबॉडी, ठीक है? तो शादी में बहुत इस चीज का ध्यान रखिएगा। कुत्तों को बिस्किट खिला दीजिए, अभी के लिए यही बोलूंगी कि ये बेस्ट रेमेडी है, बट कंट्रोल योर ठीक है। इमोशंस अलॉट। ठीक है, धन्यवाद। समझ गए सर आप कुछ? जी। जी शादी के लिए जो मैंने बोला है ना, प्लीज ध्यान रखिएगा, नो अननेसेसरी अट्रैक्शन टुवर्ड्स एनीबॉडी एल्स। जी, धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, सब चीजें यहाँ बताने की नहीं होती है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जरूर। जी, दिव्य श्री जी, दिव्या श्री जी। राधे राधे मैम। राधे राधे दिव्या जी। या आपका सेशन तो हमेशा बहुत ही अच्छा होता है मैम। मैं थैंक यू आपका सो जितना मच। मैम, सर ने अभी बताया कि वैदिक न्यूमरोलॉजी का भी आपका जस्ट सेशन ओवर हुआ है, तो रिकॉर्डेड, तो क्या रिकॉर्डिंग हमें मिल सकती है? बोला ना, एब्सोल्युटली रिकॉर्डिंग यू तो कैन। हमेशा ही मिलती है। आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए 7665559566 पे, रिकॉर्डिंग आपको वैदिक की मिल जाएगी। ओके। मैम, मुझे ये जानकारी चाहिए थी कि 222 का क्या रेमेडी हो सकता है? अभी मैंने मैम, दिव्या मैम, अभी किसने पूछा था सबसे पहले, उनको 222 अच्छा, की ही वो खीर रेमेडीज थी, वाली। वो ही कर लीजिए अभी, ठीक है? एक्चुअली मुझे एक और रेमेडी चाहिए, मुझे एक बट ना, कोर्ट केस अपनी लाइफस्टाइल पे प्लीज बहुत ज्यादा वर्क कीजिए, अपने लाइफस्टाइल पे, नहीं तो डिजीजेस आते हैं बहुत। और पेट का ध्यान रखिए, ठीक है? मैम, एक कोर्ट केस में जीत के लिए कुछ रेमेडी बता सकती हैं? दिव्या मैम, आई विल हैव टू एनालाइज योर डेट ऑफ बर्थ फुली, क्योंकि सिर्फ एक जनरल रेमेडी से कोई फायदा नहीं होगा। हनुमान जी की पूजा कीजिए बहुत ज्यादा, बट आई विल रियली हैव टू एनालाइज योर डेट ऑफ बर्थ। तो मैं एटलीस्ट ये तो चेक कर लूंगी ट्वेंटी कि आपकी सेकेंड विनिंग की अगस्त चांस, नाइनटीन दिस सेवेंटी इज नाइन टुडे वी आर नॉट डूइंग कंसल्टेशन, बट मैं एटलीस्ट ये तो चेक कर लूंगी कि आपकी विनिंग के चांसेस कितने हैं, ठीक है? ओके मैम, तो टुमारो डेफिनेटली करिएगा। अगर आपका आ पाया तो यस, डेफिनेटली कोशिश करूंगी, ठीक है? प्लीज मैम। ओके दिव्या जी। कंसल्टेशन का कल हम, मैंने आपको बोला कि कल हम बात ही नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी हम बात कर लेंगे शुरुआत में। अगर कुछ जरूरी होगा, अगर मैडम का व्हाइट बोर्ड चल गया तो कुछ ना कुछ मैडम आपको बता देंगी। उसके बाद हम सिर्फ कंसल्टेशन ही लेने वाले, मैक्सिमम नंबर का कंसल्टेशन लेंगे। लेकिन कल हम वैदिक रेमेडीज नहीं बताएंगे आपको। आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिसिंग नंबर्स की या रिपीटेड नंबर है तो उसकी हम आपको, क्रिस्टल्स की या किसी ऐसी चीज की रेमेडी बता देंगे जो इजीली आपको अवेलेबल भी हो जाए और सूटेबल भी हो जाए। अर्चना नियोगी जी से बात कर लीजिए मैम। हेलो मैम अर्चना राधे मैम, राधे राधे। राधे। प्लीज टेल मैं मी। पूछ रही थी कि अगर अगर मैंने कोई वजह से क्लास मिस किया
और ठीक। मुझे वो समझने में दिक्कत हुई, तो क्या आप उस डाउट सेशन को करेंगे कंप्लीट? हाँ हाँ मैम, आपको एक तो रिकॉर्डिंग मिल जाती है हर क्लास की। आपकी कोई क्लास मिस हो या नहीं हो, इररिस्पेक्टिव यू गेट द रिकॉर्डिंग्स सो दैट यू कैन रिवाइज ऑल्सो। सेकेंड इज, मेरी हर क्लास में वंस आई एम थ्रू विद द सेशन, वंस आई एम थ्रू विद जो भी मुझे पढ़ाना था, उसके बाद देर इज नो टाइम लिमिट। एक पर्सन 10 टाइम्स क्वेश्चन पूछे, 20 टाइम्स पूछे, आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर। जब मैं सबके क्वेश्चन आंसर कर देती हूँ, वंस ऑल द हैंड्स आर डाउन, ओनली देन वी एंड द सेशन। सेशन एंड करने से पहले भी मैं 10 बार पूछती हूँ, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है। समटाइम्स द क्लासेस गो अप टू 2.5 hours ऑल्सो, ओनली बिकॉज ऑफ द डाउट क्लियरिंग सेशन। सो डोंट वरी अबाउट दैट, हर क्लास में होता है, और जितनी बार आपका डाउट आता है नहीं, उतनी मैडम बार कह रही है कि clear। अगर मिस कर दी तो आप अगली क्लास में पूछ लीजिए, उसके हाँ अगली में पूछ लीजिए, उसके अगले पूछ लीजिए। नहीं तो एंड ऑफ द सेशन के अंदर हमने 3 दिन केस स्टडी के रखे हुए हैं, उसमें 2-3 दिन केस स्टडी हो जाएगी, एक दिन Q&A हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन है उसमें पूछ लीजिए, कोई बात का सवाल रखिए ही मत। इसके अलावा भी ग्रुप तो मैंने बोला ही है आपको 2-4 महीने के लिए खुला ही रहेगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी पूछ सकते हो आप। और सर्टिफिकेट भी मिलेगा ना? यस सर्टिफिकेट के लिए तो मैंने आपको एक चीज बताई ही नहीं, तो मैं अब आपको बता देना चाहता हूँ। जो भी व्यक्ति ये ज्वाइन करेंगे उन्हें एक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा कंप्लीशन का न्यूमरोलॉजी का, दूसरा सर्टिफिकेट मिलेगा उनको पामिस्ट्री का, तीसरा सर्टिफिकेट मिलेगा न्यूमरोलॉजिकल यंत्रा का, चौथा सर्टिफिकेट मिलेगा उनको एंजल नंबर्स का, पांचवा सर्टिफिकेशन उनको मिलेगा मेडिकल न्यूमरोलॉजी। क्योंकि ये सारी क्लासें भी साथ साथ में आप कंप्लीट करोगे और क्वेश्चन आंसर साथ साथ में करते रहोगे। ठीक है मैडम, स्वागत है आपका, स्वागत है क्लास के अंदर आपका। आइए सीखिए, बहुत बेहतरीन आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। एक नहीं 5 सर्टिफिकेट मिलने वाले। मीना जी का ले लेते हैं। जी जी, अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए हेलो ना मीना मैडम, जी, बोलिए राधे बोलिए। राधे। मैडम, मेरी बर्थ डेट 8/7/1980 है। मैं 20 साल से ब्यूटी पार्लर कर रही हूँ, पर मेरा खुद का पार्लर है, मैं रेंट पर ही कर रही हूँ। ओके। मैम बोलो। मोस्टली तो इसमें चांसेस यही लगते हैं कि खुद का पार्लर नहीं और रेंट पे ही हो। अभी जितनी मैंने आपकी सुनी, 8/7, 80 मीन्स उन्नीस सौ 80, अस्सी 80 इज 80, 80, यस। हाँ 1980, 8/7/1980। मैम अभी हाँ। चांसेस तो यही लग रहे हैं कि आप या तो जॉब में रहेंगे या किसी के अंडर ऐसे कुछ करेंगे। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होने के चांसेस अभी कम लग रहे हैं। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मैंने सुनी है, तो मैं आपको एक रेमेडी बोल देती हूँ छोटी सी। एवरी सैटरडे पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाइए और सरसों के तेल का दिया जलाइए, ठीक है, शाम को। घर पे कि पीपल के पेड़ पे? पीपल के पेड़ में उसकी जो जड़ होती है उसको पानी दीजिए और सरसों के तेल का दिया जलाइए। सरसों के तेल का जब दिया जलता है, हमारे पास 2 तरह की बत्ती होती है। एक होती है खड़ी बत्ती, खड़ी ऐसे बत्ती। खड़ी बत्ती। एक होती है लेटी बत्ती, वो जो लंबी सी बत्ती होती है। तो वो जो लेटी हुई बत्ती होती है ना, वो जलाते हैं सरसों के तेल में, खड़ी बत्ती नहीं जलाते हैं। ठीक है, ये 2 काम कीजिए तो थोड़ा सा रिलीफ जरूर आएगा। बट अभी मैंने पूरा एनालाइज नहीं किया, लुक्स लाइक किसी के अंडर ही करने का योग ज्यादा है आपकी डेट ऑफ ओके, थैंक यू मैम। बर्थ। ओके, वैसे भी आपको मेहनत ज्यादा ही करनी पड़ेगी आपके कोई भी डिजायर को फुलफिल आज कर। के जो आज का जो टॉपिक था ना मैडम, वो आप जैसे या हमारे जैसे लोगों के लिए ही था। वाई शुड वी यूज न्यूमरोलॉजी इन आवर लाइफ? हमारे अंदर कुछ प्रतिभा होती है, हमारे अंदर कुछ कैपेसिटी होती है। आपके पास भी कुछ ना कुछ अच्छा नंबर पर्सनल ईयर में आ जाएगा, या आपके एंजल नंबर में आ जाएगा, या आपकी ग्रिड में भी कोई ना कोई अच्छा नंबर होगा या नहीं होगा। तो किस तरीके से हम उसका सपोर्ट लेके अपने लाइफ में आशीर्वाद ला सकते हैं, मेन टॉपिक यही था। आज तो मैडम का वो काम नहीं किया, इसलिए मैडम ने आपको एट्रीब्यूट्स बताए नंबर्स के। और मेन बात जो हम कहना चाहते थे शुरू से ही टॉपिक के, कि कुछ ना कुछ आपको ऐसे 10, 12, 15 उदाहरण दिए जाएं जिन्होंने न्यूमरोलॉजी की मदद से अपनी लाइफ में ब्लेसिंग पाई है। ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण बहुत सारे हैं। और हमेशा उदाहरण देखिए बहुत सारे लोगों के हमारे पास होते हैं, लेकिन हम वो सब नहीं बता पाते हैं क्योंकि उनको आप नहीं जानते हो। इसीलिए सेलिब्रिटीज के लिए जाते हैं कि भाई आप भी उन्हें जानते हैं, हम भी उन्हें जानते हैं, और आपको पता रहता है कि पहले उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स थी, किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में ब्लेसिंग पाई। जैसे आपने सडनली किसी को देखा होगा, किसी के यहाँ पर बच्चा पैदा हुआ और उसकी किस्मत चेंज हो गई, तो क्या उसके घर में वो नंबरों की फ्रिक्वेंसी आ गई। अब एक बच्चे की लाइफ में अगर राजयोग लिखा हुआ है, या उस बच्चे की लाइफ में लिखा हुआ है कि उसको बहुत ही अच्छा जीवन मिलेगा और वो
किसी ऐसे घर में पैदा हो गया है जहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उसके पिताजी की वैसे ही तरक्की हो जाती है। आपने देखा मेरे घर में ये लड़की पैदा हुई और मेरी लाइफ चेंज हो गई, फिर लड़की की शादी हुई, वो वापस वापस डाउनफॉल में चले गए। क्यों होता है ऐसा? कि आपने ये भी देखा होगा कि एक व्यक्ति एक शहर में पैसा पूरा उसका डूब जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन अब वो आप नहीं जानते, इसलिए सेलिब्रिटीज का हम हमेशा उदाहरण देते हैं। जैसे ही वो सिटी चेंज करता है, हो सकता है वो सिटी में जाता है जिसके अंदर, या उसका पर्सनल ईयर, उसका टाइम अच्छा आने वाला होता है, प्रकृति अपना काम करती है, या फिर उसके डेट ऑफ बर्थ की जो आपकी डेस्टिनी नंबर है, जो उसका मूलांक है, उसका जो भाग्यांक है, उसके साथ वो सिटी का नंबर जो है वो सिंक्रोनाइज करता है, और वो बहुत सारी तरक्की करता है। बोलते हैं यार यहाँ पर तो इसको निकाला ही मिल गया, देश निकाला ही मिल गया था, और वहां जाके इतना करोड़पति बन गया। अरे यार वो आदमी बॉम्बे जाके अमीर बन गया, वो आदमी जयपुर जाके अमीर बन गया, हम भी चले जाते हैं। लेकिन हम जब जयपुर जाते हैं तो हमारा कुछ काम नहीं होता है, या हम बॉम्बे जाएं तो हमारा कुछ काम नहीं होता। ये साइंस को समझिए। हजारों हजारों रुपए कंसल्टेशन पे देने वाले लोगों को भी मैं जानता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 5-5 हजार रुपए करके 10-10 बार प्रॉब्लम आती है, 10 बार कंसल्टेशन लेते हैं। लेकिन 9,999 रुपये में 5 कोर्स करने के वाले हिम्मत बहुत कम लोगों में है। वाई शुड वी यूज न्यूमरोलॉजी, हमारा आज का जो टॉपिक था कि आप न्यूमरोलॉजी को सीखिए, खुद अच्छा कीजिए अपनी लाइफ में। जब आप साइंस को ही समझ जाएंगे तो आपके लिए तो बहुत इजी होगा। अरे आज मेरी लकी डेट ये है, आज मुझे आज यही काम करना है, मेरे लकी कलर यही है, मुझे ज्यादा से ज्यादा ये पहनने हैं, मेरे लिए ये वाला पर्सनल ईयर बहुत अच्छा आ रहा है, मेरे को यहाँ पर डबल मेहनत करनी है, ये वाला पर्सनल ईयर मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो अब मेरे को क्या करना है, शांत बैठना है, जो चल रहा है रूटीन वही चलाना है, उसमें ज्यादा हाथ पांव नहीं मारने। ये पर्सनल ईयर मेरे लिए हो सकता है एक्सीडेंट का ईयर है, मुझे इसके प्रोटेक्शन करके चलना है, मुझे ये चीजों का क्योर करना है। न्यूमरोलॉजी जीवन जीने की कला है, ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि इसमें आप कोई करोड़पति बन जाने वाले हो या कुछ ऐसा, लेकिन आपका जीवन इतना स्मूथ हो जाएगा। मैंने कहा था ना, जीवन की गाड़ी चलेगी नहीं, दौड़ेगी शुरू में। न्यूमरोलॉजी वही है। वाई शुड वी यूज न्यूमरोलॉजी? इसीलिए कि आपको लाइफ में परेशानियां ना आए, आपके लाइफ में हर्डल्स ना आए, अगर आ रहे हैं तो उसको कैसे दूर कर पाए। मैडम इतने साल से काम कर रही है ब्यूटी पार्लर में, लेकिन खुद का काम नहीं कर पा रही है। क्या ईश्वर ने उनको किस्मत नहीं दी है? क्या उनको नंबर नहीं दिए हैं? अभी तो हमने डेट ऑफ बर्थ देख के ये बता दिया, लेकिन जब हम उसका गहन अध्ययन करेंगे तो किस नंबर की ब्लेसिंग हमें लेकर उस उनकी लाइफ को हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता है। हार्डवर्क, थोड़ी सी नॉलेज न्यूमरोलॉजी की, किस लकी डेट्स में उनको ये सारी चीजें काम करनी चाहिए, प्रयास करने चाहिए, कौन सा पर्सनल ईयर उनके लिए अच्छा है, कौन सा नंबर्स उनके लिए लकी हैं, ये सब जानकर भी ये काम हो सकता है। कौन से उनके एनिमी है जिनके साथ पार्टनरशिप नहीं करनी, बहुत सारी चीजें हैं। आप अपनी सिग्नेचर को थोड़ा सा चेंज, जैसा कि मैडम के कोर्स का पार्ट है, आपने सिग्नेचर को थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आपको पता भी नहीं पड़ेगा। आपने 6 महीने अपनी सिग्नेचर को ऊपर नीचे किया और आपको पता ही नहीं, धीरे 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 क्या हो रहा है। आप कह रहे हैं यार ये कैसे काम कर रहा है। बहुत सारे लोग तो विद्या मानते ही हैं, लेकिन उनके जीवन में ये विद्याएं काम कर रही हैं। और बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं, बहुत सारे अच्छे फीडबैक हैं, और न्यूमरोलॉजी तो प्रूवन साइंस है, और बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग अपनी लाइफ में ब्लेसिंग ला रहे हैं। तो आइए सीखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अपनी लाइफ में न्यूमरोलॉजी को इंक्लूड कीजिए और आप देखेंगे कि चमत्कार, जो लोग कहते हैं ना, वो चमत्कार एक छोटी सी साइंस है। चमत्कार और साइंस के बीच में एक छोटा सा पर्दा है। समझ गए तो साइंस, नहीं समझे तो चमत्कार हो जाते हैं, कि एक लाल कलर का धागा हाथ में पहनने से कैसे सूर्य तेज हो जाता है, ये एक छोटी सी साइंस है। लेकिन समझ जाओगे तो साइंस, नहीं समझोगे तो बोलोगे यार उसने बाबा ने दिया, चमत्कार हो गया। तो आप आइए सीखिए, बहुत अच्छा लगेगा। और जिसको भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, एक एक क्वेश्चन के लिए कल हम जरूर बहुत सारी कंसल्टेशन लेने वाले हैं, सेम आईडी सेम पासवर्ड से। जितने भी लोग आए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो जो अभी एडमिशन ले रहे हैं उनका भी धन्यवाद। आज का वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मनीष के मौर्य नाम से यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। नहीं तो आज हमने जो आपको आईडी पासवर्ड दिया था जूम का, उसके नीचे हमने यूट्यूब का चैनल का लिंक भी दिया है, फेसबुक और इंस्टा का भी दिया है। अपकमिंग क्लासेस जितनी भी आती हैं वो आपको इंस्टा और फेसबुक पे दिख जाती है, पेज को फॉलो कर लीजिए। और जब भी वेबिनार होता है मोस्टली यूट्यूब पर उसका वीडियो लग जाता है। तो जितनी भी क्लासेस आप रिकॉर्डिंग से बाय करना चाहते हैं वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। आज की रिकॉर्डिंग भी 3 से 4 घंटे में यूट्यूब पे लग जाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफर लेने के लिए आज रात को 12 बजे से पहले पहले पेमेंट कर दीजिए, ताकि आपको बहुत सारा बेनिफिट हो जाए। नहीं तो 11,111 रुपये में भी कोर्स बहुत 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 ही कम प्राइस का रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू मैडम, आपने बहुत अच्छा थैंक यू। लिया। राधे राधे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग। कहीं से भी सीखिए, सीखिए जरूर। जब आप सीखते हैं तो आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप एक बेहतर बनेंगे तो। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे।